Here we go. हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी है और ब्रो ओडीआई सीरीज विन मैन. या मैन, कहा था आप लोगों को पहले भी कि पाकिस्तान क्रिकेट एक नशा है. Oh. इट्स अ ड्रग, सो यू कैन आइदर स्मोक इट और यू कैन Inject इंजेक्ट it, इट और यू inhale it. या inhale it or crush it into tiny grains of euphoria and just snort it. ले लो सारा नशा यार, मजा करा दिया. मजेजिज सादी मज्जू मजेजिज होता है. मजेजिज. हाँ. या वो निदा मायर हमारी एक फॉलोअर है, Yeah. उसने किया पता ट्वीट है कल, तो अब मजेजिज आएंगे. तो बस हम इसीलिए आपके सामने बैठे हुए. एंड जस्ट टू टेल यू गाइस, ऑफ कोर्स देयर सम चैंपियंस ट्रॉफी न्यूज़ एज वेल. वो एंड पे करेंगे. एंड में फुल एंड में कवर होगी. सो इफ यू वांट टू जस्ट स्किप टू दैट यू कैन, बट वीड एडवाइज कि आप रुको. क्यों तो मुझे बता रही हो कि स्किप करना है. टाइम स्टैम्प्स ही नहीं डालने इस दफा. टाइम स्टैम्प्स नहीं डालने. नहीं यार, खैर. एनीवे, सादिक, पाकिस्तान comprehensively defeated South Africa by 81 runs What a in Cape performance. Town. What a performance. They've now taken an unassailable 2-0 lead in this ODI series. और यार मतलब समझ नहीं आती मुझे इस टीम की भाई. ये जो this year सादी was a strong contender for the shittiest year ever in Pakistan cricket history. मतलब अगर बैक एंड ऑफ द ईयर के तुम रिजल्ट्स देखो तो फिर इट्स टर्न आउट टू बी प्रीटी गुड. Yeah, it's pretty solid. Take T20s out of this, of course. वो वाली टीम अभी भी बड़ी भी है, मगर 17 हारे हैं हम या 16 हारे हैं. पता नहीं कोई रिकॉर्ड बना दिया. 17 तो आई थिंक हमसे ज्यादा कोई नहीं आ रहा है कैलेंडर ईयर. एक कैलेंडर ईयर में पाकिस्तान से ज्यादा T20s को नहीं हारा. बट टुडे इज अ पॉजिटिव शो बिकॉज़ ऑफ कोर्स दे वन दिस ओडीआई सीरीज. और यार मतलब इसी साल में जहां आप इतनी चीजें हार चुके थे, अब तो मैं गिन भी नहीं सकता. आपस की बात है, वो आयरलैंड से एक आप T20 हारे थे, न्यूजीलैंड की सी टीम से आपने 2-2 ड्रॉ किया था, न्यूजीलैंड की ए टीम से आप न्यूजीलैंड में हारे थे, ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज हारे, बांग्लादेश से कभी आप टेस्ट मैच नहीं हारे हुए थे. टेस्ट सीरीज हार गए, घर पे 2 टेस्ट हारकर स्वीप हो गए. क्लीन स्वीप. यूएसए से मैच हारे, नॉक्ड आउट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2024. उसके बाद फिर ऑब्वियसली फिर बांग्लादेश आया था. उसके बाद थोड़ी सी रिसर्जेंस हुई. नहीं, उसके बाद तुम वो भी गिनो कि इंग्लैंड से आपने 847 खा लिए. Yeah. And then you lost that मुल्तान टेस्ट on that road. And then you came back in that test series, spin to win 2-1 वहां जीते. And now ठीक है, T20 क्रिकेट में तभी भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, और जिम्बाब्वे वाली सीरीज को निकाल भी दो, तो यार you've won ODI bilateral series in Australia and South Africa, and that is big. Huge. That is huge. और आई नो कुछ लोग कहेंगे कि ओ पता नहीं ये प्लेयर नहीं थे, वो प्लेयर नहीं थे. देखो यार, सड़ी हुई कौम मत बना करो. जब सेलिब्रेट करने का मौका आता है तो ठीक तरह सेलिब्रेट किया करो. ये वो मौका आ गया. सही है. एंड इफ एनी पीपल स्लैंडर यू विद दैट काइंड ऑफ क्रैप, तो आगे जवाब दो कि भाई हमने नहीं बोला था कि कौन खिलाना है कौन नहीं खिलाना. और देखो साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान इज द सेकंड टीम नाउ टू विन 3 सीरीज. या बाय द वे, अपॉलॉजीज फॉर दैट गाइस. हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला, मैंने कुछ ट्वीटें भी की हैं. मैंने एक्चुअली सारे रिजल्ट्स निकाले थे साउथ अफ्रीका के ओडीआई सीरीज में. सादी मेरे साथ बैठा हुआ. 97 वाला मिस हो गया. 97 वाली जो ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज जीती साउथ अफ्रीका में, वो मिस हो गई थी. सो Australia has won 3 ODI series in South Africa. Pakistan have now become the second team to achieve that feat. 3 different ODI series, bilateral ODI series wins in the Rainbow Nation. And I mean, सादी उसके अलावा भी भाई 5 consecutive ODI series wins now for this team. Take that with a grain of salt though. Sure. क्योंकि बीच में ODI वर्ल्ड कप आया था, if I'm not wrong, उन 5 सीरीज के हैं. तो मतलब ODI वर्ल्ड कप इतना शिटी था हमारा कि वो उसने सारे उसके ऊपर वो जो है ना वो कर दिया. Either way though, एक कोई फॉर्मेट तो है ना जिसमें टीम कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है. So 2 ODI series before the ODI world cup and 3 after that. Are you sure न्यूजीलैंड के खिलाफ? हाँ, you are right. You're correct. Yeah. ठीक कह रहे हो तुम. तो चलो यार, कुछ नहीं तो इसी पे खुश हो जाते हैं कि ODI टीम कुछ ठीक लग रही है. एंड गोइंग इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान आर नॉट आउट एंड आउट कंटेंडर्स, बट दे आर नॉट लाइक नो वन आइदर. I mean, देखो न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, इंडिया, इट्स नॉट अ टफ ग्रुप जो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका मिल जाती. Let's suppose they lose the India game. Most probably. You'd expect Pakistan to defeat both New Zealand and Bangladesh. But you never know with Pakistan. हाँ, मगर at home you would expect them to. You would expect them, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भी अभी वो उस तरह की राइज पे नहीं रही. लेकिन न्यूजीलैंड है यार. न्यूजीलैंड इज वन ऑफ दोस टीम्स जो आपको हराई सकती है, पर बांग्लादेश को आपको हराना चाहिए. सो चलो, लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स. जब चैंपियंस ट्रॉफी करीब आएगी तब बात करेंगे. बट या, आई मीन, लुक, मोहम्मद रिजवान, he has now become the only Pakistan captain in history to win bilateral ODI series in both South Africa and Australia. That's crazy. Yeah, और मतलब we were both in favor of Rizwan taking up ODI captaincy. T20 पे भी हमारे कुछ इख्तलाफात हैं, और वो obviously brand of cricket से brand of cricket and his place in the team. Yeah, so that's a bit of a worry, but at least he's got these ODIs down, right? Like, I mean, cracked down. Yeah, he's definitely got a formula for these, and it's working thus far. And now Pakistan have won
multiple ODIs in different kinds of ways. Yeah. ये भी तो देखो ना, Yeah. पहले आप सिर्फ टीम को चीपली आउट कर चेस कर रहे थे, इस वाले में आप देखो, हाँ. And I mean, 329 मारे. it's interesting that Tiny Temba, who was back for this game, he won the toss and elected to bowl. Yeah. So Newlands में यार average first inning score 237 है और highest successful chase 259 थी. Yeah. So it was a bat first venue. I think Tiny Temba ने यही सोचा होगा कि पाकिस्तान से बैटिंग होती नहीं है पहले, तो इनको डाल दो, और अच्छा हुआ टीम भी चैलेंज हो गई. They actually got to a 329 wala score, which is brilliant, and then they defended it. So now Pakistan are winning games in different methods, which I really like, Sadi. Yeah. और इसकी दो चीजें आ जाती है ना. एक तो बैटिंग हमने तो कर ही ली सॉलिड आफ्टर अ लॉन्ग व्हाइल. बॉलिंग जो है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है ओडीआईज में. दैट्स अ वेरी गुड साइन. इट इज अ वेरी गुड साइन एंड विल कम टू द बॉलिंग. पहले हम बॉलिंग ही टच करेंगे बैटिंग पे जाने से पहले, बट उससे भी पहले मैं जरा रिजवान की कप्तानी पे आना चाहता हूं. ऑब्वियसली ही इज वन 3 ODI सीरीज ऑन द बाउंस, जिसमें से 3 अवे हैं और 2 तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में. ठीक है, सो हीप्स ऑफ क्रेडिट टू हिम. शानदार परफॉर्मेंस, एंड एज कैप्टन ही इज लुक्ड वेरी लाइक क्लियर हेडेड. या वेरी वेरी क्लियर हेडेड. उसकी जो टैक्टिक्स हैं और प्लान्स हैं वो बहुत आपके सामने हैं. ठीक है, एंड ही इज राइट देयर एग्जीक्यूटिंग देम with complete authority and confidence. So I love that. And yeah, he started to take some good reviews. इस वाले मैच में तो 3 reviews थे. 3 reviews, तीनों अच्छे थे, और एक मना भी किया था उसने राउफ को, वो फिर भी ले गया. हाँ, याद है? हाँ याद है. वो काफी बाहर थी, लेकिन is that due to Rizwan's brilliance या बेचारे अंपायर was looking out of sorts, man. My thoughts actually go out to Lubabalo Gukuma. Wow. Or Kuma. I don't know how to pronounce that, but he was on his international debut as an umpire, and it was some atrocious umpiring. 3 decisions तो उसने गलत दिए ही दिए, जो शुक्र है पाकिस्तान ने रिव्यू कर लिया और वो विकेट मिल गई. वो ओवर वाला भी तो एक हुआ था, एक ओवर भी जल्दी खत्म कर दिया था. So it was some bizarre stuff happening, you know, on the field. And I mean, chalo yaar, it's a tough gig, and hopefully he gets better. But that was some horrendous umpiring. But I just wanted to highlight the reviews because Rizwan gets shit for reviews. हम ही दे रहे होते हैं, और किसी के पास क्या जाएं? We're always criticizing him कि he is probably, I don't know, captaincy से ज़्यादा responsibility आ गई उसके पास, क्या कर? Him and Ollie Pope are the worst review takers in history. I feel. In fact, I would love to see those numbers someday. But चलो यार, तीनों review पाकिस्तान ने जो successful लिए, वो they ultimately contributed to the victory as well. The only mistake that Rizwan made in this game, which I felt, was कि यार एक पॉइंट पे क्लासन अभी अंदर ही था और आपने सलमान अली आगा से उसका आखिरी ओवर करा दिया. वहां पे क्लासन ने उसको वही छक्के चाड़ दिए अपने वाले. उसके बाद फिर अब्रार को ले आया उसके सामने. So that wasn't really wise in my opinion, because we all know Heinrich Klaasen is an absolute destroyer of spin. He inhales spinners. यार उसके numbers against off spin मैंने देखने हैं, वो नहीं पता मुझे. हाँ, those would be interesting. वैसे तो सैल आगा ने निकाल दिया था उसे, वो तो स्टंपिंग मिस हो गई. Yeah. And I mean, we'll get to all of these fielding howlers as well. We've got a proper segment for that on the show. But without further ado, Saadi, I want to talk about Shaheen Shah Afridi. Shaheen Shah Afridi. 4 for 47 in this particular outing. Outing कह दिया. Outing ही थी bro. Outing नहीं, ये outing थी. In this particular outing, eating them up. Yeah. 4 for 47 in this game, and well, he deserved a fifer. वो तो साइम ने कैच छोड़ दिया क्लासन का, वरना उसको पंजा मिल जाता अपना. But एक जो major takeaway थी ना सादी, for me at least, is that at least in my life, I have never seen Shaheen Shah Afridi bowl better with an old ball. वाकई. He was generating heaps of reverse swing, man. और ये सारी विकेटें उसी दौर में आई हैं. ठीक है? That particular phase of the game where he came back for his second spell, there was a magic ball to David Miller. ठीक है? Pretty much unplayable, right? सीधा काट दिया उसे. And 2-inch perfect scintillating Yorkers. एक से आपने clean up किया Jansen को, and then he hit Feflqueo's toe, जो कि फिर उसने review भी कराया. Those were some dream wickets, man. I mean, इतनी fields आ गई थी ना, ऊपर से थोड़ा आकड़ में भी आया था. He was giving batters stare downs and stuff, which I love. ये हमें PSL में जरूर देखने को मिलता है, मगर शाहीन जो है ना, मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको इतना करते हुए नहीं देखा. He's too nice in international cricket, so I liked this. बाकी यार, as far as the reverse swing element is concerned and bowling with the old ball, our friend and Johnny of the podcast, Varun Alvaconda, has dug up a beautiful graph for us, जिससे आपको अंदाजा होगा कि कितनी swing कर रहा था. तो सादी लगा दे आगे. यहाँ पे लग जाएगा. First few overs में भी he was getting ridiculous amounts of swing. 3.55 degree swing. But पिट है, नई बॉल से पिट है. सही है.
ओल्ड बॉल पे फिर रिवर्स स्विंग होने लगी थी और ये ग्राफ आपके सामने आ रहा होगा, ये जो माइनस में जा रहा है, दिस वाज मूविंग अवे फ्रॉम द बैटर्स, well coming into the left-handed batters and moving away from the right-handed but वो ज्यादातर left-handed batters को कराई है, so the key kind of element to focus on is him bringing it back in towards the left-handed batters. So देखो कितनी रिवर्स करा रहा है वो भाई, ये 33.03 ओवर पे देखो ना, unplayable stuff at times, man. And I mean, he was always a great new ball bowler. इसकी USP यही थी कि when the ball is new and hard, Shaheen will pitch it up and get some lateral movement at pace and he'll either clean you up or pin you LBW. ये जो इसने reverse swing करके दिखाई है ना, this is a major takeaway. It is huge. It is immense, man. I mean, look at these towers on either side. जो ऊपर जा रहे हैं वो है taking it away from the right-handers, and then नीचे जो जा रहे हैं वो they're bringing it back into the left-handed batters, and I mean, wonderful. I don't think Klaasen would be too happy with that, though. Yeah, well, Heinrich did kind of speak to it in the first or after the first ODI as well. But just to give you a quick breakdown. पहले 4 ओवर जो शाहीन ने न्यू बॉल से कराए हैं, he conceded 29 runs and he gave or took no wickets. ठीक है, so none for 29 in his first 4 overs. फिर ये पुरानी बॉल के साथ वापस आया अपने second spell में and he took 4 for 18, and which truth be told should have been 5 for 16, right? वो तो कैच ड्रॉप हो गया, बेचारी किस्मत नहीं चली, उसका पंजा रह गया. नॉट थ्रोइंग साइम अंडर द बस दो, गिर गया वो, इम्पैक्ट से बॉल हाथ से निकल आई, बैलेंस नहीं रहा था. नो गैरी बैलेंस, नो गैरी बैलेंस, नॉइस गैजा, वो जिम्बाब्वे के पास भी नहीं है, नॉइस गैरी, और इंग्लैंड ने तो काफी पहले कर दिया. डोंट बी अ गैरी बैलेंस गाइस. अच्छा यार, शाहीन का इंटरेस्टिंग स्टैट जो है ना, फैजान भाई ने लगाया था. फैजान भाई ने लगाया था. I saw it from his 117 wickets after 58 ODIs, which is the most number of wickets after 58 ODIs. So 117 जो है 117 शाहीन की हैं. उसके बाद next best is Saki. हाय मेरी जान Saki. 115 in 58 ODIs. Then Mitchell Starc. Mitchell Starc 113 थी उसकी. और फिर Shane Bond की 111 है, 111. Right, Nelson. So it's ridiculous really that Shaheen has taken the most amount of wickets after 58 ODIs, which is 117. And it's not just with the ball, even with the bat he contributed finally. 16 of 8 deliveries, जिसमें से back to back इसने चौके ठोके थे. Mapaka who kind of looks up to Shaheen as well, तो उसको back to back चौके और Jansen को एक छक्का पेले ब्रो, लंबा ही छक्का मार दिया था यार. टावरिंग 6 वर्सेस मार्को यानसन, लेफ्ट आर्म क्विक्स को ही मारे उसने. एंड आई मीन दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम शाहीन शाफरीदी. वी नो ही हैज दैट वन शॉट, उसी शॉट पे मारे हैं उसने, उसी एरिया में मारे. बट गुड टू सी हिम कम ऑफ गुड विद द बैट एज वेल, स्पेशली आफ्टर द लास्ट गेम वेयर ही वाज वेरी वेरी ब्रेनलेस व्हेन इट केम टू बैटिंग, राइट? तो चलो यार, फैंटास्टिक आउटिंग फॉर शाहीन शाफरीदी. ऑनेस्टली मेरी किताब में तो he was a strong contender for player of the match as well, but of course we know the man who got it also deserved it thoroughly. एक जो उस पे आखिरी चीज यही बात करनी है यार, we've gotten some confirmation कि शाहीन has signed a BPL contract, बांग्लादेश प्रीमियर लीग का, for Fortune Borishal. इसी तरह प्रोनाउंस करते हैं, I think बंगाली में. इसाम भाई, if you're watching, let me know or correct me if I'm wrong. यार यही तो टाइम था टेस्ट खेलने में ब्रो. मुझे उस चीज से ज्यादा तकलीफ इस चीज से यार कि वी वर टोल्ड कि शाहीन को फ्रेश रखा जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इसलिए वो टेस्ट सीरीज नहीं खेल रहा. तो अगर वो टेस्ट सीरीज के दौरान बीपीएल खेल रहे तो फिर वो कहाँ का फ्रेश रखा जा रहा है उसे? पता नहीं. दैट्स माई मेजर हिकअप ओवर हियर, व्हिच आई ऑनेस्टली एम नॉट हैप्पी विद वन बिट. बट दिस इज मोर ऑफ अ क्या कहते हैं, अ ग्रीवेंस विद रिस्पेक्ट टू द टीम मैनेजमेंट एंड प्लान्स. If Shaheen has in fact decided that he wants to become a limited overs asset and play these leagues, I'm not hating him for it. वो उसका फैसला है. यार 24 साल का नहीं है. 24 साल का तो है, and he's got a good chunk of his career still left. But चलो यार, अगर लिटरली अभी 10 साल हैं उसके. उसका डिसीजन है तो उसका डिसीजन है. हम बार-बार कह चुके हैं. मैं नहीं एग्री करता इस डिसीजन. मैं भी एग्री तो नहीं करता, मगर जिस तरह आमिर की जो जहां तक बात थी ना, आई थॉट उसको कर्ज झुकाना था. हाँ, लेकिन उसका केस थोड़ा सा डिफरेंट था. His body gave up. His body also. Shaheen is 24, man. Yeah, but Shaheen is also concerned about his body, I feel. And I mean, 24, man. He's clocking high 130s consistently, and every now and then he'll touch 140. ठीक है, but that's the best it gets with Shaheen Shafridi with respect to his pace. It's better than before. It was low 130s, high 120s, honestly. वहां से वो high 130s तक. I swear to God, यही था time bro test खेलने का. Time तो यही था, क्योंकि मैं भी ये चाहता था कि despite the fact that he's averaging 45 plus in 7 test matches after he's come back from injury, and I mean that's not fit enough for a fifth bowler. तो leader of attack तो दूर की बात है. But
टाइम यही था, बिकॉज साउथ अफ्रीका में यार लैटरल मूवमेंट और बाउंस मिलता है, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस फॉर बैटर्स टू बैट, और आपको वैसे ही, और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट, हाँ घर पे तो यार स्पिन टू विन चल रहा है, वेस्ट इंडीज टेस्ट में आपने फीचर नहीं करना था, उधर खिला देंगे इसे, मैं इसको पहला टेस्ट मैच देता, सेंचुरियन में है ना, हाँ आई एम प्रीटी श्योर सेंचुरियन में, और जो वो फ्लैट डेक होता है लिमिटेड ओवर्स गेम्स में, बड़ा खतरनाक डेक होता है वो टेस्ट क्रिकेट में, आई वुड हैव गिवन हिम दैट टेस्ट मैच एंड आई वुड हैव चेक्ड कि यार है सीन इसका अभी भी, अगर है तो फिर अगला भी खेल ले, अगर नहीं है तो फिर आई वुड हैव मूव्ड ऑन एज वेल, बट आई वुड हैव स्टिल गिवन हिम दैट टेस्ट मैच, एंड आई डोंट नो ड्रॉप हुआ है नहीं पता, कोई कॉन्वर्सेशन हुई इसकी आकिब के साथ और इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब ये वाइट बॉल खेलेगा सिर्फ, आई डोंट नो द आंसर टू दैट, बट बेस्ड ऑन दिस बीपीएल कॉन्ट्रैक्ट आई फील इट्स द लैटर। अच्छा, बांग्लादेश प्रीमियर लीग से मुझे एक और बात याद आ गई, हाँ। पीएसएल की छोटी सी एक अपडेट है। एक तो सबसे पहले ड्राफ्ट जो है वो गवादन में रख दिया उन्होंने, या तो अगर तो भाई की वो नौकरी लग गई तो फिर आप मुझे भी देखेंगे गवादन में। अच्छा, उसके अलावा इंग्लिश प्लेयर्स यूनियन जो है उन्होंने बोला है इंग्लिश प्लेयर्स को कि रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द ड्राफ्ट, डिस्पाइट इंग्लिश की जो बोर्ड ईसीबी जो है उसने जो है एनओसी नहीं दी है उन्हें, इंग्लिश की जो बॉडी, हाँ बॉडी जो है उनकी जो, I mean, I'm happy about that, and you know that's one of the reasons why I feel कि पाकिस्तान में भी प्लेयर्स यूनियन होना चाहिए। वो तो वैसे होना ही नहीं है ना, यहाँ पे तो वही दबा के रखने वाला सीन है, अथॉरिटेरियन regimes everywhere. But yeah, no, I'm happy to hear कि the English boys will still be registering themselves for the PSL, और पता नहीं वहाँ पे क्या सीन बनता है eventually, फ्री मार्केट के इर्द गिर्द कोई लॉ सूट भी हो सकता है, I'm not a lawyer but there are little loopholes over there that could be exploited. Jared was telling me about these things at one point. जब पाकिस्तान के NOC बंद करते रहते हैं ना ये लोग, तो उसने कहा था there will be a point where someone will sue someone, and this might be the first time we see something like that. You know, so चलो अच्छी खबर दी है तुमने, and again I'll reiterate, ये हम अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं, सेंटिमेंट्स शेयर कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू सी शाहीन इन दैट फर्स्ट टेस्ट मैच एट द वेरी लीस्ट, बट आई एम नॉट गोइंग टू हेट हिम फॉर दिस। तो आप भी कोई हेट मत फेंको, अगर उसका यही फैसला है यार तो चलो फिर उसका यही फैसला है, आप क्या ही कर सकते हो, क्या ही कर सकते हो। ही इज अ प्रोफेशनल, ही नीड्स टू काइंड ऑफ यू नो टेक हिज करियर व्हेरेवर ही विशेस टू, एंड दैट्स हिज डिसीजन। कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन प्लीज ऐसा ना करो, मैं यही कह सकता हूँ। आई मीन अब तो तुमने खैर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, बट अब तो नहीं, अब फिर वही वाला मसला हो जाएगा, बाकी पाकिस्तानी प्लेयर जो है ना उनके अगेंस्ट मसला हो जाएगा अगर शाहीन बैक्स आउट ऑफ दैट बीपीएल कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लेज द टेस्ट सीरीज। आई मीन दैट वोंट हैपन फॉर स्टार्टर्स, इफ दैट डज हैपन तो पाकिस्तानी प्लेयर्स और रुलेंगे। हाँ, वो ऑलरेडी काफी रुल चुके हैं, जिस तरह की हरकतें हो चुकी हैं एनओसी लेवल पे, ठीक है, जो नहीं ग्रांट करते हो फिर टीमें तब जाती हैं। मैं तो तुम्हें कई दफा बता चुका हूँ, आई हैव बीन इन कॉन्वर्सेशन with people who work in different franchises globally, and they have mentioned that yes, this is a big risk, और ये एक worry है कि पाकिस्तान प्लेयर्स की कोई confirmation नहीं मिलती इस तरह, so you don't want to take that risk then. You know, नसीम शाह का 100 contract is one of the biggest examples of this. 125,000 pounds, man, काफी पैसे थे वो, और वो तो खेला भी नहीं फिर वो टेस्ट मैच। Oh my God, मतलब देखो ना इस तरह की हरकतें होती है। खैर ये ज्यादा नेगेटिव हो गया, और भी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। हम बाकी बॉलर्स की भी बात कर लेना। The rest of Pakistan's bowlers did really well. अबरार अहमद की बात करना चाहेंगे। अबरार अहमद यार, after that test match in Multan in which he broke down, his resurgence has been commendable. एक तो मुझे उसके कैरेक्टर देखकर बड़ा मजा आया कि यार this guy is up for it. डिजॉर्जी को जो बोल्ड मारा है, आई मीन ज्यादा कोई रीड तो नहीं हो रहा वो साउथ अफ्रीकन बैटर से, ठीक है, और डिजॉर्जी को जो बोल्ड मारा है वो रोंगन तो इट वाज एन एब्सोल्यूट ब्यूटी, मतलब मजू आ गया वो देख के, कंप्लीटली बैम्बूजल्ड हिम, आउट फॉक्स्ड हिम रियली, और वो मतलब सिर्फ डिजॉर्जी नहीं, पीछे रासी से भी खेला नहीं जा रहा था, और आगे भी जाकर मार्करम इज नॉट श्योर व्हाट टू डू विद हिम, सो अबरार हैज बीन माइटी सक्सेसफुल इन द सीरीज। वो तो एंड में क्लासन से पिट गया, वरना ये 2 for 48 से बहुत बेहतर फिगर्स होते हैं, बट वंस अगेन our Johnny of the podcast, Varun Alvaconda, and my colleague at Good Areas has pulled out a beautiful graph for us, आप लोगों के लिए, in which you can see the degrees of turn that Abrar was able to generate in this Newlands ODI. 9.05 and 23.03. My God, मतलब देखो तो सही, थ्रू आउट जो है ना बेराम, मैं तुम्हें भी दिखा दूं, तुम वहां से कर रहे हो, it's like crazy bro, यार insane. And I mean this is what Pakistan needed, right? In the ODI World Cup in 2023, they were basically spinnerless. Nawaz or Shadab were shitting the bed hard. Iftikhar was your best spinner in that ODI World Cup. Osama Mir बेचारे से भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था। और पता है यही फर्क आ जाता है फिर, जहां पे थोड़ी आप मिस्ट्री ऐड कर लेते हो, थोड़ी टर्न होने लग जाती है, तो एकदम से वो आपकी विकेट टेकिंग ऑप्शन हो जाती है यार। एंड अबरार की
हम दोनों को एक ये कंसर्न जरूर है that he might eventually get found out because he's a reverse Mendes, right? लेकिन जब तक चल रहा है जब तक चल रहा है फिलहाल तो रीड नहीं हो रहा साउथ अफ्रीका से और मतलब you know I thought he was bloody brilliant and has been bloody brilliant ever since he's come back in a green jersey because white ball red ball में तो अब थोड़ा सीन बैड लग रहा है मुझे खेला ही नहीं वहां पे तो सज्जू और न्योमी पायन सज्जू स्क्वाड में नहीं है टेस्ट हाँ वैसे वो भी खैर चलो वो makes a bit of sense kind of sense they do have a few left-handers in Rickleton and Dezorzi and Rabada but ज़्यादा right-handed batters हैं so I can understand why they went with Nyomi Payan और फिर Nyomi Payan बैटिंग भी तो कर लेते हैं ये भी तो बात है खैर साजिद खान भी कर लेते हैं खैर साजिद खान भी छक्के मार देता खैर हम ये टेस्ट का किधर प्रीव्यू करने लग गए हैं नहीं बस आ जाती है हमें अब्रार was brilliant he was also brilliant in the previous ODI तो 4 विकेट ले गया वो 2 मैचों में and honestly he is one of those bowlers जो अब वो आता है ना जब bowling कराने में कहता हूँ यार अब्रार के ओवर आ गए मजा आएगा so that was not a thing when Pakistan spinners would bowl like a year ago right so this is a big क्या कहते हैं uptick in the way or the complexion of your attack basically वो बहुत बेहतर लगने लग गया उसका complexion उसके बाद नसीम शाह यार सीमो I am so glad that he was finally bowling accurately ठीक है वाइडे कराई है उसने शुरू में एक थोड़ी सी वाइडे कराई है कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है तुम्हारी हाँ थोड़ी सी वाइडों को निकाल दो तो उसके अलावा आई डिडंट सी अ लॉट ऑफ शॉर्ट एंड वाइड स्टफ राइट वो हिट मी बॉल्स उतनी नहीं थी एंड व्हेन ही पिन्स बैटर्स ऑन द बैक फुट बोलिंग दैट गुड लेंथ ठीक है नैगिंग लेंथ क्या कह रहा था वरुण most successful length on this surface was 6 to 7 meters Naseem was hitting a very very good length throughout और he was really hard to hit फील्ड भी अच्छी रखी हुई थी रिजवान ने नीचे आप उस पर आराम से सिंगल भी नहीं ले सकते थे एंड 3 for 37 आर प्रीटी गुड नंबर्स मैन शुरू में न्यू बॉल विकेट भी थी टाइनी टेम्बा की सही है एंड देन आफ्टर दैट ही टुक 2 more विकेट्स आखिरी विकेट भी उसी की थी क्लासन वाली सो या आई मीन अच्छा 6 to 7 मीटर जो लेंथ है ना वरुण ने ये बताया था मैंने चैट खोली है 3 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 7 उस एरिया में थी 6 to 7 मीटर लेंथ पे और रन रेट था 3.93 उस एरिया और 6 to 7 मीटर लेंथ मतलब आप कह लो बैक ऑफ अ लेंथ कर लो थोड़ी और साउथ अफ्रीका बोल्ड प्रीटी मच एवरीवेयर एल्स 5 to 6 जो होता है ना वो गुड लेंथ होता है 4s में जब चले जाते हैं मीटर्स में तो फिर यूर बोलिंग बिट फुलिश सो 6 to 7 आप अंदाजा लगा लो गुड लेंथ एंड बैक ऑफ अ लेंथ हल्की सी व्हिच नसीम शाह वाज लिटरली काइंड ऑफ नेलिंग राइट सो 3 for 37 फॉर हिम रियली रियली चफ्ड और इसका यार जब से ये वो टेस्ट मैच से निकला था ठीक है टेस्ट टीम से बाहर हुआ था उसके बाद से ही वाज बीइंग वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी वेवर्ड पिट भी रहा था और ऑस्ट्रेलिया में भी पिटा था इधर भी पिटा था लेंथ का उतना मसला नहीं था लाइन का था लाइन बहुत ऑफ थी सही है एंड इवन इन द प्रीवियस गेम आप देख रहे थे कि विड्थ दे रहा था बहुत ज्यादा टू मच विड्थ ऑन ऑफर दिस टाइम ही केप्ट थिंग्स टाइट एंड ही रीप्ड द रिवॉर्ड्स यू नो वो तो शीनो ऑब्वियसली स्टैंड्स आउट ही वाज द पिक ऑफ पाकिस्तान's bowlers with 4 for 47 but सीमो का भी यार 3 for 37 I'd say slightly below top drawer because Shaheen was as top drawer as top drawer gets that second spell got the first wicket as well na Naseem he did and बाद में आकर भी he was very tight and he wasn't easy to hit और मतलब उसने बांध All I remember is one bad delivery to Klaasen जो उसके लेग साइड पे कराई थी बाकी he was कभी कभार he has this tendency to stray down the pads लेकिन जब सेकंड स्पेल मतलब जो भी अपने आखिरी स्पेल में आया ना तब एक ही उसने वो वाली बॉल करवाई थी वरना he was accurate overall भी यार he was pretty pinpoint accurate barring a few wides and you know बांध के रखा हुआ and that's what I want from Naseem that's what he's good at right so yeah I mean very very happy with those two I know Haris Rauf की ज्यादा लोग बात नहीं करेंगे he was really good he was pretty good man और आज तो कैच भी ले लिया and you saw the emotion come out as well right एकदम पकड़ के एकदम ही फेंक मुझे बड़ी पसंद है वो चीज मैं हमेशा सोचता होता था ये जो पकड़ कर छोड़ देते हैं बस नहीं फेंक दो कैच तो हो जाएगा so he took a good catch and you saw some of that emotion come out which I love from Haris Rauf and you know he had been bowling quite poorly ever since that Australia tour ended so this was a good return for him after a while none for 33 wicket नहीं ली लेकिन he wasn't expensive at all and Haris Rauf too was bowling tight lines and everything so I was quite impressed उसने भी वो good length और hard length अच्छी bowl की है which is his USP as well बाकी यार मैंने रेज किए थे कंसर्न्स फिफ्थ बॉलर के इन द प्रीव्यू then at the start of the first ODI जो blessing in disguise हो गई that Paul surface aided your fifth bowler if anything यहाँ पे आकर आपको थोड़ा वो नजर आया I still feel Rizwan missed a trick by not giving Simon over हाँ साइम को एक ओवर दे एक आधा ट्राई कर लेना मैं भी यही सोचा था कि एक आधा ओवर साइम को देता मगर चलो ही बोल्ड आगा फॉर द फुल 10 ओवर कोटा एक जो वो एंड में लाया उसको
वो गलत लाए Klaasen वहां पे यार another day Klaasen had a few more partners with him, वो आपको वो मैच भी जिता सकता था, वो बंदा ही इस तरह का है, ठीक है, notwithstanding all of the opportunities you gave to him as well, lots of missed chances over there, but we'll get to those. So Salman Ali Agha ended with 1 for 71, उससे चलो रासी की विकेट आपको लेकर दी, and he could have had Klaasen stumped as well, right, वो तो फिर रिजू ने मिस ही कर दी स्टंपिंग, वो हर एक नहीं मिस रीड कर दी थी, क्लासन ने भी, रिजू ने भी. So the fifth bowler hasn't haunted Pakistan thus far. पार में एक तरह से वो आपका एडवांटेज हो गया, स्ट्रेंथ ही बन गई, और यहाँ पे वो स्ट्रेंथ नहीं थी, और वो फिगर से नजर आ रहा है. He went for 71 runs, right? Agar, despite taking Van der Dusen's wicket, but Van der Dusen, yeah. So yeah, और दूसरी चीज यही है ना कि हमने पहले भी बोला था कि जब पाकिस्तान मैच जीत जाती है तो वो अनचेंज्ड ही जाते हैं. ये पता नहीं, मगर चलो अब्रार बोल्ड रियली वेल, तो हम तो गलत साबित ही हुए ना. We said that maybe they should take a punt with Hasnain, but Abrar was really important over here. So that's 1 point for Aqib Javed and none for Saad and Behram. Yeah. And हाँ, आकिब जावेद, रिजवान को तो नहीं क्रेडिट देना. It's not even the only humble pie we're about to eat, right? अब आ रहे हैं उस पे. आ जाओ मेरे ख्याल से. कामरान गुलाम, yes sir, कामी जी, प्लेयर ऑफ द मैच. हम बोल रहे थे, आई डोंट रिमेंबर तुमने बोला था या नहीं, मैंने बोला था, एंड आई अपोलोजाइज. आई थॉट के शॉर्ट स्टफ के अगेंस्ट ये ट्रबल होता है तो तैयब ताहिर वुड बी अ बेटर इंडक्शन इंस्टेड ऑफ कामी जी. आई एग्रीड विद यू. लेकिन कामी जी ने बोला साद और बेराम, shut up your mouths right about now. Yeah, so that's 2 for Aqib Javed and 0 for Behram and Saad. And 1 for Kami G. And 1 for Kami G. Because सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा as a peer and as your colleague and as someone who believes in you. Don't be apologizing for stuff that you get wrong. Own up to it. Eat that humble pie. मैंने apologize क्या किया? Apologize तुमने किया है, तो apology नहीं चाहिए. Humble pie जब खाते हो तो apology के साथ खाओ. आप बस own up कर रहे होते हो कि मैं गलत था. You don't need to apologize for your analysis. I don't agree with that. अच्छा. If you get a thing wrong, you need to apologize. I think apology गलत लफ्ज है. ठीक है, आपने कुछ सोच समझ कर एनालिसिस किया था. You're owning up to something that which you were wrong about. I was proven wrong about that, right? So I apologize for that. चलो, I guess it's a vernacular thing. आप भी comments में बता दो कि आपको क्या लगता है इसमें, क्योंकि जब player अच्छा perform नहीं करता, I don't think they need to apologize either. Player देखो तुम मेहनत करते हो. मैं player थोड़ी. We got another thing wrong by the way. Out on the field. एक और चीज भी हमने गलत की है. ये मुझे अमार ज़हीर ने भी बताया और जैरड ने भी बताया. अमार ज़हीर तय्यून जाएगा चैंपियन. यासिर तशान मसूद भी चैंपियन. क्या बता? शाटा लावो, शाटा लावो. अब तो 2-2 शाटा लावो भाई, सीरीज जीत गए. यार सिडनी में कई पिछले कुछ सालों से स्पिन नहीं हो रही, सो वी गॉट दैट रॉन्ग, राइट? पॉइंट इज वी विल गेट थिंग्स रॉन्ग. मैं तो सिर्फ ये तो मैं कह रहा हूँ, मगर वी विल ऑलवेज कम ऑन दिस शो और हम आकर बताएंगे कि हम कहाँ गलत थे. तो बता दिया ना, हम कहीं छुप नहीं रहे किसी चीज के. अच्छा चलो, व्हाई आर वी स्टीलिंग द स्पॉटलाइट फ्रॉम कामी जी? या वैसे एक तरह से सोचा जाए तो अगर आपका फिफ्थ बॉलर सलमान, साइम और कामी जी हो तो वो इतना बुरा नहीं है ऑन अ हेल्पफुल सरफेस. आपको डर वहां लगता है जहां पे हेल्पफुल सरफेस, लेकिन फिर उन्हें यूज भी तो करो ना. मेरा पॉइंट ये, जस्ट टू फिनिश अप ऑन दैट पॉइंट, इट हैजंट बीन अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान दस फार, मगर फिफ्थ बॉलर मुझे एक प्रॉब्लम बनती भी शायद नजर आ रही है. लेट्स होप दैट दैट डजंट हैपन. ठीक है, जब आगे फ्लैटर ट्रैक्स आएंगे. एनीवे, कामी प्लेयर ऑफ द मैच, हाउ डिड ही डू दैट? रिजवान भी ब्रो शॉक हुआ था, चौंक गया था. रिजवान ने बोला कि मैंने इस बॉय के साथ खेला है केपी में और डोमेस्टिक में. यार, आई बिलीव्ड इन हिम, आई ट्रस्टेड हिम, बट इवन आई डिडंट नो ही वाज केपेबल ऑफ दिस. एंड आई डिडंट इवन नो, सादी, मुझे भी नहीं आइडिया था कि कामी जी के अंदर ये काबिलियत है कि वो इस तरह आकर 6 पे आकर बैटिंग कर कर अपनी जगह सीमेंट कर जाएंगे. मतलब व्हाट अ नॉक. लाइक आई सेड अर्लियर, आई was really in favor of giving this player of the match award to Shaheen Shafii as well, because he won the game for Pakistan, but set up तो पूरा मैच कामी जी ने किया. अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं, अली ताबिस से मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी और उस वक्त शाहीन ने 3 विकेटें ली हुई थी. He said मैन ऑफ द मैच कौन होगा? I was like, कामी जी. अगर शाहीन 5 ले गया तो वो, वरना कामी जी है. यार पता है, शाहीन sealed the win, but कामी जी set it up, bro. He got that big breakthrough of David Miller, which I think at that point of the game was the turning point. Bro, 329 आप पहुंच ही ना सकते अगर कामी जी. Agreed. और कामी जी यार बैटिंग करने आए हैं जब आप 4 for 192 थे, तो कामी जी वहां से आपको 330 तक लेकर गए हैं, 329 तक लेकर गए हैं. I mean, dude, he's got us all astonished, surprised, pleasantly surprised. मजा आ गया. We are fans.
बिग टाइम फैंस, ही इज पॉपॉय। एक तो यार वो छोटा सा है, लेकिन उसका डोला है ब्रो, 5 फुट, फोरआर्म इतना बड़ा है, हाँ, मैसिव फोरआर्म है, the veins are popping out, and he is a great fielder, can bowl a bit as well, मगर field में तो electric है, and I'm not just saying catching, if you look at him stopping singles and stuff, he's really good at that too. अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं, कामी जी जब शुरू में आए थे ना डोमेस्टिक क्रिकेट में, he was renowned for his fielding, और पहले सीजन में PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थे, और इस्लामाबाद यूनाइटेड इसे सिर्फ फील्डिंग करने के लिए लेके आता था, क्योंकि ही वाज अ लाइव वायर इन द फील्ड। ही इज अ लाइव वायर, तो देख लो ना फिर, लाइव वायर इज एन अंडरस्टेटमेंट, ठीक है। ही टुक अ फिनोमिनल कैच इन द प्रीवियस गेम, इस मैच में भी ही वाज ऑन द बटन मैन, मतलब नहीं भागने दे रहा था वो वाला रन उनको, जो कि वी हैव सीन बाबर आजम फंबल, राइट। कामी जी जो हैं छोटे से पॉकेट रॉकेट या पॉकेट डायनामाइट कह लो। I did not know कि उसकी ये गेम है, I had no clue in fact, and you know there were some signs, इसने बैक इन द डे अंडर 19 में इंग्लैंड को एक कोई 50 ऑड बॉल 100 भी मारा हुआ है कामी जी ने। I did not know that. Yeah, I don't know who told me this, but it's been a while since I've known this. Anyway, I thought I might as well mention it. But dude, 25 ball 50. When you need exactly that type of innings. उसी मोल्ड में उसी तरह की आपको इनिंग्स चाहिए, कामी जी ने आके ठोक दी वो। और 63 of 32 overall, he does deserve the player of the match award, because like Saadi said, he set it up. अगर वो इस तरह की बैटिंग ना करता 330 होते ही ना, और अगर यहाँ पे 300 लगा होता ना, कोई पता नहीं, South Africa might have approached their innings differently. I was a bit confused when Pakistan were batting in middle overs, मैंने कहा यार ये 275 पिच लग रही है मुझे। कामी जी आए, मैंने कहा यार नहीं 300 तो यहाँ पे मिनिमम था, और 330 पे आप ahead of the game हो, आपने बोनस रन्स कर दिए हैं, and those bonus runs came in handy as well. He absolutely mutilated Faf Lukhoyo. उसको तो वो चुन के मार रहा था कि मैंने इसको यहाँ मारना है। पहले ही came down the track और उसको सीधा चौका मारा over his head. Then at one point he came down the track and literally it felt like he had a year to place it on the offside for 4. मजाक भी नहीं कर रहा, लग रहा था कोई साल पड़ा है कामी जी के पास कि मैं इधर मारूंगा इसको, ठीक है। He also slammed him for 6 off the pull, and he also swept him for 6 down on one knee, जिस पे 50 की है कामी जी ने जिस शॉट पे। तो यार फैफ लुकोयो को तो ख्वाब में आना है कामी जी, आपस की बात है, बट इट्स नॉट जस्ट फैफ लुकोयो, टैबी स्मैशर। यार इसका USP इज स्पिन। और फैफ लुकोयो थोड़ा स्लो है स्पिन, हाँ, मगर स्पिनर्स को तो मैं पता है कामी जी भी स्पिन ही है, पेलते हैं, हाँ, फैफ लुकोयो को भी स्पिनर बना दिया। खैर, his USP as Saad mentioned is bashing spin, and we expect that of him. वो मैं चीज एक्सपेक्ट करता हूँ, and he destroyed Tabriz Shamsi as well, man. I mean, एक इसने वो one-handed छक्का मारा है down the ground, निकल के डाउन द ग्राउंड 100 6, ठीक है। एंड देन ही रॉक बैक एंड जो इसकी शॉट है, ये रॉक बैक और बैक फुट पे जाकर इस तरह छक्का मारता है, जो इसने शम्सी को मारा है, व्हिच आई हैव सीन कामी जी को मैंने कई दफा देख लिया वो करते हुए, ठीक है। जिम्बाब्वे की वाली इनिंग्स में भी जो इसने शतक जड़ा था, वहां पे भी इसने वो रॉक बैक वाला छक्का बड़ा मारा था, सो ही डिड दैट टू शम्सी एज वेल। एंड देन यू नो we keep saying how Kami G versus pace is a bit dodgy, but he hit this 6 off his hips versus Marco Jansen, which had me absolutely floored. मतलब his own version of a pusly shot. यार मेरे दोनों मामू आए हैं आजकल, obviously मेरी शादी होने वाली हफ्ते में, बल्कि अब तो हफ्ते से कम रह गया, 5 दिन भी नहीं है bro. 5 ही दिन है मेरे ख्याल से, 5th डे पे शादी है, या 5th डे पे शादी है। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि यार कामरान गुलाम क्या करता है, मैंने कहा यार थोड़ा पेस पे हल्का है मगर स्पिन बड़ी अच्छी खेलता है। जब उसने यानसन को वो छक्का मारा है, फिर उन्होंने बोला होगा ये तो नहीं है, तुम कहाँ के एनालिस्ट हो भाई, कौन से एनालिस्ट हो तुम? मैंने कहा हाँ भाई, आई एम एज सरप्राइज्ड एज यू आर, दिस गाय इज एब्सोल्युटली किलिंग इट। दैट वाज माय फेवरेट शॉट कामी जी वाली, वो जो ऑफ जानसन को छक्का मारा है। सो या आई मीन यार, सादी 6 पे बैटिंग करना आसान नहीं है, और पता है हम दोनों ये भी कह रहे थे कि वी वांट सलमान अली आगा एट 5, एंड यू नो आई एम स्टिल हैप्पी विद दैट, आई वांट हिम टू बैट एट 5. He was pretty decent as well. So if Kami G has this game to accelerate at the death, और ये उसने away conditions में किया, not versus like चलो बीच में शम्सी को भी मारा है, मगर quite ऑफ्टन उसने ऐसे बॉलर्स को भी मारा जो हम उम्मीद नहीं रखते जिस पे कामी जी मारे। फैफ लुकोयो पे मैं उम्मीद रखता ही। फैफ लुकोयो को तो खैर तुम भी शायद एक आधा चौका ठोक दो यार। एक तो मेरी बेइज्जती करने लगा। हाँ, तुम्हारा गोडा भी जो है, गोडे के बगैर ब्रो, गोडे के बगैर नहीं गोडे के बगैर नहीं, लेकिन गोडे के बगैर भी मार सकते हो। हाँ तो यार आई मीन कंप्लीटली यू नो क्या कहते हैं, आई डोंट हैव वर्ड्स, आई डोंट। I'm usually good with coming up with words, but Kami G has me so shell shocked. ठीक है, इतना मैं मतलब
I was mind blown. हाँ, मेरे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं था कि कामी जी ये कर सकते हैं. It was definitely not on my bingo card, हाँ. even if Pakistan won this game. हाँ. और मैंने वहां पे जब यार रिजवान आउट हुए ना, मैंने कहा चलो यार अब जरा 300 शायद मुश्किल लग रहा है, अब होपफुली ये 280 290 तक पहुंच जाए. भाई कामी जी बैटिंग करना शुरू हुए, मैंने कहा ओह 320 330 bring it on, right? That's just the way he was batting, and I mean, you know, हमने कई दफा देखा है पाकिस्तान के फ्रिंज प्लेयर्स टीम में आते हैं and they are worried about their spot. And they play a bit conservatively because they're afraid कि यार हम आउट हो जाएंगे फिर टीम से निकल जाएंगे. इसने जिगरा दिखाया है, कोहोनेस दिखाए हैं कामी जी ने. I don't remember किसने लिखा हुआ था ट्विटर पे या किसी ने ट्वीट की थी. ट्वीट हाँ कि दिस इज हाउ यू टेक योर चांसेस और बोला हुआ था साहिबजादा फरहान उस्मान खान और आजम खान को मतलब यू गाइस शुड लर्न समथिंग. This is how you seal your spot, and I'm not saying कि Kami G will be a sure shot success at 6, but what I'm saying is he has bought himself time, bro. You've seen him consolidate innings in Test cricket as well, and even in that Zimbabwe ODI बाद में मारना शुरू किया था. And you've seen him do this as well. So he has gears, he has the ability to do it. ये तो दिखा दिया उसने. He can shift gears. He has a very intelligent mind. ठीक है कि वो game awareness है उसके अंदर, वो situation को समझ सकता है. और यहाँ पे यार जिस तरह वो आकर खेला है, इससे बेहतर आप situation को समझ नहीं सकते थे. अभी तो ये regular part of the 11 बन चुका है. Like I said, only after this innings, man. Like I said earlier कि इसका ये मतलब नहीं कि he will be a sure shot success at 6, but he has bought himself time. अपने आप को कम से कम इसने कोई 8 गेमें तो लेकर दे दी हैं ODIs में. ठीक है, एक और ODI सीरीज में, फिर ट्राई सीरीज के 4 डाल दो और फिर उसके आगे भी कुछ डाल दो. चैंपियंस ट्रॉफी में भी अब काफी फ्रंट रनर होगा ये. और मैं इसको अब 6 पे खिलाऊं. मैं कहूं कामी जी तू ये कर सकता है ना, तो मुझे तू यही कर दिया कर. ठीक है, that's what I want from him. Do you think थोड़ा सा इशू आ जाता है पाकिस्तान के लिए नंबर 7 पे जब इरफान नियाजी खेल रहा हो तो? नहीं आता. मुझे लगता है थोड़ा सा I want Irfan Niazi in the team. I just feel कि वो नंबर 7 पे ना you need someone बैटिंग में तो ठीक है, you need an all-rounder. You need a Shadab type guy. हाँ, type guy. I mean, if you've got Salman Ali Agha, Saim Ayub and Kami Ji, तो शदाब को सारे ओवर भी नहीं कराने. Arafat Minhas is my guy at the moment. यार, I want to give Irfan Khan Niazi time. एक तो इसके वो short arm jabs हैं बॉय के. मैं इसीलिए कह रहा हूँ I don't want to take him out of the team. He's such a big unit that he more often than not can muscle it for 6. And this wasn't a good game for him. Run a ball 15, dropped twice, right? मगर एक उसने वो down the ground अच्छा छक्का ठोका. He nailed that one. Picked the bones out of that 6, right out of the screws. So yeah, I mean, not a successful game for him, but I would still keep the faith in Irfan Khan Niazi for a bit longer. I think if anything, Kami G at 6 and Salman Ali Agha at 5 eases the pressure off of him a bit. और उसका रोल all clear हो जाता है कि यार अब तो तूने सिर्फ आकर एंड में मारना ही है. उसका रोल होना भी यही चाहिए. मगर खैर, आई थिंक there is more to him than that. अभी यार वो obviously foreign conditions में खेल रहा है, थोड़ा फंस रहा था. कोई नहीं, इतना comfortable नहीं लग रहा था. कोई मसला but I'm still willing to give him a longer rope because I think कि अगर आप इस बच्चे में invest कर लो ना टाइम, अभी जो आप साइम अयूब के अंदर देख रहे हो ना, so I would still be willing to give a longer rope to Irfan Khan Niazi, क्योंकि देखो जिस तरह आपने साइम में इन्वेस्ट किया, आपको कुछ देर बाद वो रिजल्ट्स नजर आना शुरू हुए उसके बैट से. So just stick with this kid. इसके अंदर टैलेंट भरपूर है. He's an absolute unit and athlete. Throws himself around in the field and could go on to become Pakistan's best fielder ever. इसको टाइम दो, इसमें इन्वेस्ट करते रहो, and I think eventually he will come good, even if this wasn't the greatest knock for him. कुछ नहीं होता यार, उस वक्त आगे मारना ही था. हाँ, उसने मारना ही था. वो उतनी लग नहीं रही थी, मगर चलो यार एक छक्का तो मार दिया ना. आपको उसने एक झलक दे दी कि वो क्या चीज कर सकता है. तो खैर हमें पता ही है, मतलब T20 में भी 1-2 अच्छी इनिंग्स खेली हैं उसने. देखो, if Kami Ji can bat the way that he did with Irfan Niazi at 7, and then you've got like some hitters in Shaheen and Naseem and you know these guys. Rauf ने छक्का मार दिया था. नसीम बेचारे को तो बैटिंग नहीं मिली. वो अबरार ने भाई रन आउट करवा दिया. उससे पहले जो उसने वो मारी थी चीकी 4 मारा था अबरार ने. देखो उन लोगों ने भी यार कंट्रीब्यूट किया. देखो शाहीन ने 16 ऑफ 8, उसके बाद राउफ 6 of 2. राउफ ने छक्का मारा, फिर आउट हो गया. और वी नो नसीम इज केपेबल. अबरार ने वो चीकी चौका मारा, फिर चलो ही probably wanted strike or whatever. नहीं, I think वो बस सिंगल लेने के चक्रों में था. वाइड उसने रिकॉग्नाइज ही नहीं की होगी. यार तू देख तो सही कि नसीम देख ही नहीं रहा तेरी तरफ. और नसीम knowing him would have wanted to face that last delivery. इसीलिए तो उसे पिछली डिलीवरी पे सिंगल लिया था नसीम ने. Exactly. तो खैर चलो, ये छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं. थोड़ी सी मुझे हल्की सी तब चढ़ी थी कि मैंने यार सीमा को भी एक मौका दे देते. एक बॉल ही फेस करने का उसको मौका नहीं मिला. But anyway, I do think कि there is enough firepower then in this lower middle order and lower order that you can, you know, if you are
लेट्स सपोज यू आर 270 for 6, ठीक है यार, आप 300 तक पहुंच ही जाओगे इन लोगों के साथ। कितने ओवर में ये भी डिपेंड करता है। But you get the drift, right? 49 ओवर के बाद तो नहीं पहुंचे यार सादी ऑब्वियसली तुम अब कीड़े नहीं लग गए नहीं तो अगर 48 ओवर में 270 पे हो पे 300 यार करना है तुमने, तब फिर आप ये कह सकते हो कि नसीम के अंदर इतनी गेम अवेयरनेस है कि वो थोड़ा सा लंबा खींच कर एंड में मार ले। 350 कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इन लोगों की नौकरी है, आई एम जस्ट सेइंग इट्स अ बिट ऑफ अ बोनस दैट दीस गाइज आर केपेबल ऑफ हिटिंग आउट, एंड हैविंग इरफान नियाजी देन एट 7 वुड बी अ बिट ऑफ अ लग्जरी, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। अच्छा मजे की मैं बात बताऊं फिर इसमें कैविएट वही है फिफ्थ बॉलर वाला, बाय द बाय। मैं तुम्हें हल्का सा तंग करता हूँ, तुम्हारा रिएक्शन बड़ा फनी आता। आज ना ये मैं नोट्स बना रहा था और सादी पता नहीं उंगले ले जा रहा है मुझसे, तो एक टाइम में मैं तब गया, फिर कहते तब क्यों रहा है। हाँ अच्छा मैं थोड़ा सा हूँ तो एकदम तुम क्यों तप रहे हो, हाँ। मैं हल्का सा छेड़ दूं तो तुम्हारा ये रिएक्शन आ जाता है। यार हम अच्छा तो इंसान ही ना, प्लस यू नो आई लव यू। अच्छा खैर बाकी पहले बैटिंग की बात करते हैं, उसके बाद मैंने बाबर और रिजवान पे भी टाइम so स्पेंड let's come to Babar and Rizwan later, हाँ. because obviously there will be some time spent on them, right? But let's talk about Abdullah Shafiq, man. उसको मेरे ख्याल से अब डकला शफीक कहना शुरू कर देना है, क्योंकि he's back to back ducklings now, दोनों दफा ये तो होता है उसके साथ, क्लस्टर में डक्स लेता है बॉल। तुमने मुझे आज एक स्टैट बताया Yes. कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अब्दुल्ला शफीक के 1650 प्लस स्कोर्स हैं और 13 डक्स 13 डक्स हैं, Yeah. 13 ducklings, Yes. right? Which is a bit of a worry. We all have kind of, all तो नहीं, मैं और सादी बैठे होते इधर। We have in the past also spoken about how Abdullah Shafiq is a bit of a standard deviation king. ठीक है, या तो लंबा स्कोर है या तो लंबाई स्कोर है या तो फिर डक है, जल्दी आउट हो जाएगा। वो बीच के स्कोर्स इसके इतने आते नहीं है, एंड दैट इज अ बिट ऑफ अ वरी बिकॉज यार लुक, एक तो पहले ही बोथ ऑफ अस बिलीव कि फखर जमान शुड बी ओपनिंग इन द ओडीआई टीम। वी वांट टू सी साइम एंड फखर ओपन टुगेदर, क्योंकि उन दोनों में से एक भी चल गया तो आपकी ईद है, दोनों चल गए तो आपकी ईद से बड़ी चीज है, बड़ा लव आपकी दोनों ईदें एक ही टाइम पे, छोटी बड़ी ईद एक साथ आ गई। हाँ, रोजे खत्म हुए और बकरे वही ज़बह हो गए, सही है, इस तरह की ईद होनी है वो, अगर वो दोनों चल गए। बट यार अभी फिलहाल तो अब्दुल्ला है, ठीक है, इस फखर नहीं है, तो आई वांट हिम टू फिगर दिस आउट। और पता है यू नो यानसन से ही फिर से आप आउट हो गए हो, पहले आप बोल्ड हुए हो, और वो हमने पहले बैट की थी, पहले हमने बात की थी ना गैप की, बैट एंड पैड के गैप बिटवीन बैट एंड पैड, व्हिच इज द बेन ऑफ अब्दुल्लाह's एग्जिस्टेंस एज अ बैटर राइट नाउ। इस दफा आउटसाइड एज आ गई, कॉट बिहाइंड हो गया, ये भी है उसका इशू। अगर तुम नोट करो, और ये दिखा भी रहे थे ब्रॉडकास्ट पे, वो अच्छा बाबर को दिखा रहे थे किस तरह वो वाली बॉल खेलते हैं राइट बीनीथ हिज आईज, अंडरनीथ द आई लाइन, एंड अब्दुल्ला को दिखा रहे थे वेयर इट्स नॉट क्वाइट स्ट्रेट, ठीक है, वो एक एंगल पे खेल रहा है जिसकी वजह से उसकी एज निकल रही है, सो ही नीड्स टू फिक्स दैट, ही नीड्स टू बी प्लेइंग दोस बॉल्स अंडरनीथ हिज आई लाइन। और यार मतलब अगर आप एक ही टाइप ऑफ बॉलर के खिलाफ इतना एक्सपोज हो जाओगे तो फिर दुनिया तो इस पे आपको मिल्क करेगी। They will pepper you with that same kind of matchup over and over again. And we mentioned in the last video as well that Abdullah Shafiq now has a very apparent weakness versus left arm pace. Once again, shout out to Zaid Babar Khan, friend of the podcast. Not a Jani, but friend of the podcast. Bano tum Jani. ठीक है? And he works at Park Passion. जाओ उसको भी यार, show him some love, go and follow him on Twitter or whatever. ठीक है? तो उसने हमें numbers दिए थे Abdullah Shafiq versus left arm pace in international cricket plus the PSL. And those numbers have only gotten worse now, Sadi. Yeah. It's 336 runs in 530 balls, 19 dismissals. ठीक है, 19, right? So it's like 88.2 overs में 19 dismissals. हर कुछ 4 ओवर बाद वो आउट हो रहा है। 17.6 की एवरेज, 17.6 की एवरेज इज वेरी वेरी लो। ऊपर से you're also striking it at 63 की स्ट्राइक रेट भी बड़ी लो है। So this is clearly a big weakness of Abdullah Shafiq, जो कि यार ये अगर हम यहाँ पहुंच गए हैं या ज़ैद यहाँ पहुंच गया तो बाकी दुनिया तो ऑलरेडी पहुंची, दुनिया तो शायद हमसे पहले ही पहुंची होगी यहाँ पे, सही है। और मार्को यानसन के खिलाफ ही लुक्स कंप्लीटली एट सी। पहले ही गेम में आई थिंक गोल्डन डक था, इस वाली में सिल्वर डक आ गया। तो 3 बॉलें खेली हैं बॉय ने, यानसन की खेली है 2 दफा। ब्रॉन्ज ना ले लेना मेरी जान, हाँ प्लीज अगले मैच में ब्रॉन्ज डक ना ले लेना, डोंट कंप्लीट द डकलिंग ट्राइफेक्टा। आई थिंक अब मारो सेंचुरी। यार पता है अब्दुल्ला, आई थिंक यू शुड जस्ट ट्राई एंड अनलीश अ बिट। हाँ, जब आपके डिफेंड करते हुए रन्स नहीं आ रहे तो थोड़ा और ही कुछ ट्राई कर लो। एंड या जस्ट फिक्स दैट थिंग वेयर 2 चीजें हैं ना, gap between bat and pad, and then not playing the ball beneath your eye line. Those are 2 things that you need to work on. And yeah, ये standard deviation king बनकर ना
एक एस्टेरिस्क रहेगा आपके साथ कि यार इसकी एवरेज इसलिए ज्यादा है क्योंकि जब ये चलता है तो फिर ये बहुत मार जाता है, जो कि एक तरह से सच है। अभी तक तो टेस्ट क्रिकेट में भी आप देख लो, those two knocks in श्रीलंका, एक वो गोल वाला है और दूसरा कोई कोलंबो में मारा है इसने, I do not remember actually, शायद दूसरा भी गोल में मारा, मुझे याद नहीं है, मगर एक इसका 200 था और एक इसका वो 4th innings 160 ऑड था यार। यू टेक दोज इनिंग्स आउट एंड मे बी अ कपल मोर एंड मतलब 5 सेंचुरीज है ना टेस्ट क्रिकेट में, फिर तो कुछ रह नहीं जाता। I'm not saying kick him out. I want you to, or Pakistan's management to keep Abdullah Shafiq in their plans. Like I'd still select him probably for the Champions Trophy. But I would start Fakhar Zaman ahead of him, man. At this moment. Yeah. अब तो फखर ने तू बता रहा था चैंपियंस कप में भी हाफ सेंचुरी मार दी। शुक्र है कोई 50 आई है उसकी। I'm not sure कि एग्जैक्ट फिगर्स क्या हैं, लेकिन इतना पता है कि हाफ सेंचुरी मारी है। I'm fairly certain कि कम ट्राई सीरीज फखर जमान विल बी बैक एंड ही विल बी ओपनिंग विद साइम अयूब, और एटलीस्ट ही शुड बी। अब कितनी और तप निकालनी है उस ट्वीट पे भाई, बस कर दो, खेल रहा है वो चैंपियंस कप, क्लियरली फिटनेस इज नॉट एन इशू, राइट? बट या इट्स अ बिट कंसर्निंग। अब डकला शफीक जो है, बुल्ला शाह केड़ा है कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। एक मेरा फॉलोअर है, बल्कि we follow each other, Raz Khan on Twitter. You might have seen, I mean, I think he's buddies with a few of these guys, Shaheen and Naseem. उसने एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई थी, उसने ट्वीट किया, बताया कि I really hope that Abdullah Shafiq is mentally tough because it will take some mental toughness to get out of this rut. And you know, here's where we'll find out about Abdullah's character. Will he fizzle out? Or will he come back with the bang? Like, honestly, I do expect him to. मेरे ख्याल से टैलेंट भरपूर है इस बच्चे में, और इसका टेम्परामेंट भी अच्छा है. He can pace his innings really nicely as well. It's just that there are a few of these flaws which that he needs to get rid of. Kind of expose हो गया. And you're young batter है. He is a bit away from that age of batting maturity, और ये चीजें फिक्स कर सकता है. Youngster. तो यार हाँ, मेरे ख्याल से अब्दुल्ला यार, there is a lot of time to work on these flaws and come back stronger. अभी आप young हो, आपका बड़ा career आगे पड़ा हुआ है. Fix them and come back and show us that you are in fact that prodigy that we believe you are. क्योंकि मैं तो अभी भी यही believe करूंगा. अच्छा, एक यंगस्टर की बात हो गई, दूसरे यंगस्टर पे आ जाए. सयाम अयूब. सैम अयूब. यार सैम अयूब was on a tear. शुरू में आकर उसने पड़खचियां उड़ाई हैं फिर से. वैसे उसने छलांग मार के मारी थी ना, चपेड़े मार, प्रॉपर चपेड़े. वैसे पड़खचर्स इस वाले मैच में तो कामी जी के लिए यूज होना चाहिए. चीथरर्स कर देते हैं. सैम अयूब के लिए वेरी वेरी अट्रैक्टिव 25, belligerent and absolutely ruthless on the off side. सारी शॉटें ऑफ साइड की थी मेरे ख्याल से. चपेड़े ही नहीं. पहली बॉल पे लेग साइड पे फ्लिक थी, बाकी तो सारी ऑफ. जिस तरह वो आउट हुआ, स्लैशिंग हार्ड एंड कॉट एट थर्ड मैन, तुम्हें याद है पिछले मैच में होने लगा था इस तरह आउट. वो फील्डर आगे था, शमसीता या फेफ लिखवाया था, वो अभी भी नहीं पता हमें कि वो शमसीता के फेफ लिखवाया था. बट आइदर वे व्हेन ही गॉट आउट दैट वे, आई वाज लाइक, आई गॉट नो इश्यूज विद दिस. आपकी यही शॉट रन्स भी लाती है, एंड आई वांट साइम अयूब टू कंटिन्यू टू प्ले विद दिस सेम सॉर्ट ऑफ इम्पेटस. मैं तो बार-बार कह चुका हूं कि ही इज द प्रोटोटाइप. ब्रो सही, अब कॉन्फिडेंस उसमें इस तरह का आ गया ना कि वो आके अब खेलता है. This 25 is not a failure. He set the tone, man. I love him. और आपने पावर प्ले में 53 for 2 किए हैं, मगर आपकी 50 तो 8.2 ओवर्स में आई है. वो तो रन्स रुक गए जब वो आउट हो गया. उसके बाद तो बिल्कुल ही रन्स रुक गए. करेंगे उस पे बात. We'll talk about innings progression as well, but I think that this cannot be regarded as a failure at all. किसी ने बोला failure? पता नहीं, लोग तो 25 को कह देते होते हैं. और यार देखो ना, वो किस टाइम पे आए हैं, किस तरीके के 25 रन्स थे वो. इस तरह की फॉर्म में लग रहा है बॉय कुछ भी कर देगा फिलहाल. और चलो अगर इस तरह आउट होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है. इसका जो आंकड़ा है ना, आंकड़ा, लेकिन that depends on the situation as well. ये 25 से मुझे कोई इशू नहीं था. अगर यहीं पे 2 विकेटें गिरी होती ना, या 3 विकेटें गिरी होती, फिर मुझे शायद इशू. वो फिर ऐसा खेलता ही ना, ना खेलता ना. उसने पिछले मैच में कर दिखाया. इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ साइम अयूब के साथ कोई इशू ही नहीं है. नहीं, I love it. इशू भी नहीं है और कोई किशू भी नहीं है. इशू कहाँ है आजकल? पता नहीं, SRH में चला गया. He switched teams, didn't he? अब मुझे on the top of my head याद नहीं आ रहा किधर गया, मगर या इंडिया की टीम से तो खैर फिलहाल बाहर ही है. बट यार लेफ्टी, एंड अब तो पॉमी ने भी कह दिया कि he reminds him of सईद अनवर. और आई मीन स्काई इज द लिमिट फॉर दिस किड. और वो जितने खूबसूरत 25 रन थे ना, मजा तो कराया है. लाइक आई सेड, ही वाज ऑन अ टीयर मैन. मजा बहुत आता है. पहले इसने उससे पिछले मैच में जरा ज्यादा लेग साइड पे मारा है अपने जोन में. यहाँ उसने ऑफ साइड पे जलील किया बीच में भाई. बॉलिंग वहीं पे करवाई ना उसे. जब वो चल रहा था तो लग रहा था कि आज एक और शतक जड़ देगा सर. मगर खैर वो हुआ नहीं. इट्स ओके. हर रोज नहीं स्कोर करेगा, बस खेलते इसी तरह रहो साइम अयूब.
Unless of course वो वाली सिचुएशन आ जाती है जो साथ में भी बताइए, which we know you can do as well. देख लिया हमने, पहले ओडीआई में हमने वो भी देख लिया. exactly. So all positive signs for this young Saim Ayub, जो by the way उसकी तस्वीरें वायरल हुई आज. बच्चा बेबी साइम की, एक तो पता नहीं क्या रेज योर स्टैंडर्ड्स वाली थी, फिर एक में उसामा मीर था कि वी आर हैविंग पिज्जा हट बिफोर स्ट्रिक्ट डाइट बिफोर पीएसएल. मैंने उस पे कोट ट्वीट किया था, मैंने कहा पिज्जा हट तो चला गया पाकिस्तान से, बट साइम अयूब इज arrived, well and truly arrived. And this 25 वाला knockbee is only further evidence of that. You stick with this kid, you play him every single limited overs game, man, honestly. टेस्ट में भी मुझे थोड़ा दिखाना है साइम ने. नहीं लेकिन खेलेगा तो सही, मगर आई स्टिल वांट टू सी अ बिट मोर. आई एम नॉट एंटायरली सोल्ड ऑन हिम. I think he'll crack it. मतलब already signs है वहाँ पे बस. I think he'll crack it. Yeah, signs Ayub. Signs Ayub. Signs is the man. Salaga. तुमने कभी Signs मूवी देखी हुई है? I think मैंने देखी हुई. मैंने नहीं देखी हुई. उसमें वो Joaquin Phoenix है ना? Joaquin. तुम्हें Joaquin फुटबॉलर याद है? हाँ. I think that dude is still playing. नहीं, he's retired now. Finally, he has retired. Real Betis में था for मेरी पूरी जिंदगी में उस बंदे को खेलते हुए दिखता है. I think I'm not sure. नहीं. एक Joaquin was बहुत ज्यादा खेला और एक दूसरा था, हाँ, he's a former footballer. Jesus Navas अभी रिटायर हुआ. Jesus Navas हो गया रिटायर. Finally. एक हावी नवारो भी होता था, I think वो जल्दी रिटायर कर गया था. अच्छा खैर, सलमान अली आगा ब्रो, वो भी अच्छा खेला. Sal Agha scored a very handy 33. What I was really chuffed about was that they sent him at number 5. Both of us want him to bat at number 5 in this team because we feel कि अब तो खैर प्रूव हो गया कि कामी जी की एक्सेलरेशन वाली गेम साल आगा से बेहतर है. हाँ, I think so. हर एक से बेहतर है साइम अयूब के अलावा. इस पॉइंट पे तो खैर based on the very minimal evidence that we have, सीन तो यही लग रहा है. So I think 5 is ideal for him. It was a good 33. Got no issues with it. एक इसने बड़ी crisp straight drive मारी आता सार. खूबसूरत तरीन straight drive for 4. And then you know शम्सी के खिलाफ तो ये स्पिनर्स के खिलाफ तो चलता है. ठीक है, we know he's fantastic versus spin. He swept Shamsi and then he also went down the ground versus him. ठीक है, और फिर एक इसने छक्का मारा है Fortin को. That's how you say that or pronounce that name. 6 heaved over mid wicket. And you know इसका एक वो mid wicket वाला region है. ठीक है, फिर ये down the ground आता है. He's a good cutter of the ball and then versus pace, fine leg. और स्वीप भी बहुत अच्छी मारता है. स्वीप भी ना, आप कभी नोटिस किया करो, इसकी स्लॉग स्वीप थोड़ी मुख्तलिफ है. ये जरा ज्यादा आगे आकर पीछे फाइन लेग की तरफ स्वीप कर देता है एरियली, which is a Salman Ali Agha thing. So I mean, got no issues with it. I think that was a solid 33 and he pitched in with Van der Dussans. Wicket as well. तुमने एक बात नोटिस की है, हम जिस भी प्लेयर की बात कर रहे हैं कि ये अच्छा खेला, सबने पीटा शम्सी को ही. Poor tabby smasher man. एक तो शम्सी भी यार उस्ताद, या तो उसे फील्डिंग नहीं हो रही होती है, वो कैच छोड़ता रहता है. यार I think I can feel better than Shamsi. Yeah, honestly. मजाक कर रहा हूँ लेकिन I can't obviously. Yeah. But Shamsi is one of the worst fielders I've ever seen. I mean, he's a talented left arm wrist spinner, but that's about it. Tabriz Shamsi offers nothing other than that. और कुछ नहीं ऑफर करता. He's not an athlete. And I mean, चलो South Africa में celebrations ऑफर करता है वो उसकी. एक चीज ये भी तो देखो ना कि losing Keshav Maharaj to injury is a massive jolt to South Africa in this ODI series, and let's hope कि Maharaj is fit for the test matches because मैं देखना चाहता हूँ. I don't think he'll be fit though. I actually am a very big fan of Keshav Maharaj. I really like him. But I don't think he'll be fit. मुझे उसका एक्शन बड़ा क्लीन लगता है. I love the fact that this was a test bowler who developed himself into a limited overs bowler, and he is actually he's got a solid case for being one of the best spinners to come out of South Africa. I know पुराने जमाने में हैं इनके, और obviously South Africa की पहली टेस्ट विन ही इस तरह आई थी via spin, leg spin से आई थी. The four horsemen of the apocalypse, but they bowled leg spin. जिसके अंदर Aubrey Faulkner थे, and then there was यार मैं सारों के नाम भूल जाता हूँ हमेशा, but we've done enough footmarks on them. Jared के साथ रह के मुझे ये हिस्ट्री आ गई. तो मैं जब भी मैं किताब दूंगा ना Jared की, once I'm done reading it, तो पूरा साउथ अफ्रीका का चैप्टर इन लोगों को भी है. यार मैं क्यों इनके नाम भूल गया हूँ, मुझे तंग कर रही है ये चीज. बाद में कर लेना. एनीवे बाद में शायद कभी आ जाए. पर साउथ अफ्रीका की एक हिस्ट्री थी लेग स्पिन की. उसके बाद काफी बैलेंस. They had another leg spinner right before they got banned. मगर post readmission, I think Keshav Maharaj is the best spinner they've had. और है भी. I don't know man. Paul Harris, Nicky Boye, Tabriz Shamsi, Pat Simcox, इमरान ताहिर. मैं बोलता अगर इमरान ताहिर ने टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खेला होता. हाँ, मगर लिमिटेड ओवर्स में तो इमरान ताहिर. Exactly. मगर केशव महाराज क्योंकि हर जगह अच्छा खेल रहे हैं तो मैं उसी का नाम लूंगा. लेकिन हाँ, apart from test cricket, इमरान ताहिर was amazing. I suppose so. If we've missed someone, let us know of course. Pat Simcox था. Vogler था I think एक स्पिनर उनमें से.
लेगी, और एक था रेजी श्वार्ट्स। ओह, इट वाज गोना किल मी सादी। आई एम सो हैप्पी कि मुझे आ गए नाम, ठीक है। ये और ऐसा ही है, आप लोगों को अगर लग रहा होता है ना कि यहाँ पे कुछ हम फेक करेंगे, ऐसा ही है रियल टाइम में मैं शादी को इस तरह झटके दे रहा होता हूँ कॉन्स्टेंटली। चौथे का मुझे नाम नहीं आ रहा है इस वक्त, आई एम नॉट इवन गोना बॉदर विद इट, बट एटलीस्ट वी कैन मूव ऑन, राइट? एनीवे, तबरेज शम्सी, चलो यार, और ऑप्शंस नहीं उनके पास एज सच, एंड फोर्टेन को तो इंजरी भी थोड़ी हो गई थी, बट डिडंट लुक पर्टिकुलरली इंप्रेसिव टू मी। उसका पता निकनेम क्या है? क्या? इमाद फोर्टेन। या maybe it's because of Imad Wasim, I don't know. है तो दोनों slow left armers, good looking guy though. अच्छा, खैर, मगर yeah, anyway, बाबर की बात करनी है। बाबर की बात करें उससे पहले जानीज का जरा सा नहीं, बाबर रिजवान की बात आएंगे जानीज पे पहले। चलो बाबर रिजवान की बात कर लेते हैं फिर यार। फाइनली शादी मार दी 50, स्लो मारी, इसमें कोई शक नहीं है। स्टार्ट में ही wasn't too bad, लेकिन उसके बाद बहुत स्लो। अच्छा, actually if you really want to break it down, I feel like it was an FE start, Yeah. and then he kind of found his feet, yeah, and then he slowed down. But also I feel कि you know, once they lost Saim Ayub, Babar and Rizwan just wanted to shut up shop for a bit and take the game a bit deeper and then accelerate, which they did. और तुमने पिछली podcast में बोला था ये कि ODI cricket gives you that time to, it does give you to that kind of consolidate and then recuperate. हाँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन I feel कि थोड़ा 6 की रन रेट पे जा रहे थे, they came down to 4.5। बहुत ज्यादा ही उन्होंने कंसोलिडेट कर लिया था। और ये दोनों जब एक साथ खेल रहे होते हैं ना, T20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो, यही चलता है यार। अगर ये मुझे समझ नहीं आता। अगर आप इनिंग्स प्रोग्रेशन देखो पाकिस्तान की, ठीक है, 50 and 8.2 ओवर्स, आई वाज ओवर द मून। मैंने कहा ये आज अच्छा खेले, एंड दैट्स लार्जली ड्यू टू साइम अयूब। और शुरू में बाबर भी थोड़ा ठीक था। सही है, फिर आप ऑब्वियसली साइम आउट हो गया तो 53 for 2 थे 10 ओवर्स में, यू स्टिल काइंड ऑफ टेक इट, ठीक है। पाकिस्तान के कम ही होते हैं 50 रन 10 ओवरों में, आपस की बात है। 45 for 2, 42 for 2, 39 for 1, 32 for 1, ये हो रहा होता है। और साउथ अफ्रीका ने भी यार अपनी 7.5 ओवर्स में 50 की थी, तो बहुत करीब है। आई थिंक ठीक जा रहे थे वहां तक, तो ठीक सही है। फिर यार 20th ओवर में पाकिस्तान था 89 for 2, सो बेसिकली बाबर एंड रिजवान जस्ट स्कोर्ड 36 रन्स फ्रॉम ओवर्स 10 to 20। सही है, ये देखो यहां पे दे डिड शट अप शॉप। बट I will say this again, if you do manage to accelerate from overs 20 to 30 and thereafter, then it's fine to decelerate from 10 to 20 if you just want to kind of hold the fort and consolidate. But you think 10 ओवर के फेज में अगर आप 36 ही बना रहे हो, सिर्फ 46 बना लेते, 46 48 तक I would have been okay। 4.8 3.6 का रन रेट नहीं बेरा देखो उसके, स्पेशली अगर आप बाबर was well set। ये नहीं है कि बाबर wasn't set, नहीं उसने बॉलें खेली हुई थी, 30 बॉलें खेली। तुमने नोट किया होगा इस वाले फेज के अंदर स्पिनर्स करा रहे थे और उन लोगों ने वो अंदर फील्डर लिए हुए थे, एंड दीस गाइज वर जस्ट हैप्पी टू काइंड ऑफ नॉक इट अराउंड कि जाए उन स्पिनर्स के पास, हम बस यहाँ पे थोड़ी देर खड़ा होना चाहते हैं। तो चलो उनका वो डिसीजन था। आई डू थिंक कि थोड़ा ज्यादा आहिस्ता हो गए थे, ठीक है। डेफिनेटली साउथ अफ्रीका showed you how, you know, चलो साउथ अफ्रीका scored what 67 for 1 in their first 10, and then they kind of maintained that same pace for a long time। एंड मुझे ये याद है कि विकेटें हाथ में नहीं थी, मगर उनको आखिरी 15 ओवरों में 130 रन चाहिए थे, और अगर क्लासन को सपोर्ट मिलती कहीं से तो फिर फंसा हुआ था मैच, हो भी सकता है, ठीक है। दैट्स नॉट लाइक बियॉन्ड द रेल्म्स ऑफ पॉसिबिलिटी, नॉट एट ऑल। सो 89 for 2 and 20, आई डू बिलीव के 100 तक हो जाने चाहिए थे। सही है। डू यू थिंक काफी ज्यादा लोग लगे हुए थे, जो कि हमेशा ही लगेंगे, ओवरली क्रिटिसाइज तो होता ही है। बाबर आजम तो लोगों का फेवरेट बंदा ना कि पड़ जाओ इसके पीछे। Do you think was he playing to get back into form? I think so. Rather than making runs for the team. नहीं, that is a hard देखो question. ये प्लान भी तो था ना कि हम दोनों अभी खड़े रहने, तो वो भी तो आप टीम के लिए खेल रहे हो। But I do think there was a bit of that going on in Babar's head. You saw it in his dismissal, very poor dismissal. फिर वही आउट हो गया again. So in this innings, Saadi, Babar Azam cut well, ठीक है, और he's been cutting well। सही है। आपने 4 कवर ड्राइव पे चौके देखे, जिनमें से 3 स्पिनर से खिलाफ थे, मगर द बेस्ट वन वाज द वन वर्सेस पेस। खूबसूरत तरीन कवर ड्राइव पे चौका था, मगर स्पिन के खिलाफ एक दफा निकल कर भी he used his feet and he drilled the spinner through the covers। Can't remember which spinner was it, Markram, Shamsi Markram or 14, I can't remember। Markram था शायद, but he was using his feet well as well। it's just that knocking around in the middle, जिसमें आप बस सिंगल्स ढूंढो ना यार, यू रोटेट स्ट्राइक, दैट्स व्हाट यू शुड बी लुकिंग टू डू। हम नहीं कह रहे कि चौके छक्के मारो। मुझे मसला ही है ना, जो हमें पता है, हमने इतने साल देखा है बाबर को बैटिंग करते हुए, कि ऑब्वियसली क्लास बैटर, उसको तो गैप्स निकालने आने चाहिए ब्रो यार। हाँ, यू कैन नॉट गिव द बॉल टू द फील्डर बार-बार, एंड ही इज जनरली ए फैंटास्टिक piercer ऑफ गैप्स, बट ही इज आउट ऑफ फॉर्म। इन फॉर्म बाबर की हम बात कर रहे हैं। चलो यार,
मैं मानता हूं कि 73 बॉल्स बहुत ज्यादा है 50 करने के लिए, which he did take, and it could have easily, like if this was 63 balls मुझे इतना मसला ना होता, समझ रहे हो तुम? 10 literally 23 balls more. मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100 से ऊपर पे खेलो, मगर यार कम से कम 85 तक 85, तो खेलो ना यार, इतना तो बनता है, ठीक है। और फिर he ended up with what 73 of 95. I will still say it's a positive because he's been like Positive for Babar Azam, yes. It's been a run drought, right? Basically. तो वो run drought थोड़ा end हुआ है, आपने 50 चलो मारी है। तुमने वैसे रिलीफ देखी थी जब 50 मारी थी उसने? हाँ। ऊपर किया बाबर आजम ने, और उतना ही तपाया जब डिसमिसल हुआ। खैर वो तो तपना चाहिए उसे, मुझे भी तब चढ़ी थी। अभी इसने ना अभी थोड़ी देर पहले ही he hit this one-handed four over short mid wicket for 4, और मैंने कहा यार बचत हो गई है। फिर उसने गंदी बॉल पे फेफ्लिक्वेओ की प्रॉपर छक्के वाली बॉल, हाँ छक्के वाली बॉल, didn't get any elevation, और वहीं पे उसने मारा, but this time he caught Aiden Markram at short mid wicket, और Aiden Markram caught him, पता नहीं किस तरह, उसको भी लगी गई थी बेचारे को, कस के मारी थी, जोर की तो थी, बहुत जोर के मारी थी, but it was a poor dismissal, and we've seen Babar hole out to short mid wicket plenty of times. यार अब मुझे कोई निकाल के दे, कोई भी है ना, मुझे यार हाँ, मुझे स्टैट चाहिए कि कितनी दफा इधर आउट हुआ है जो हमारा जो पॉडकास्ट देखते हैं या कोई जानीज हो, कोई भी हो यार, प्लीज गेट अस दोस नंबर्स के शॉर्ट मिड विकेट पे कितनी दफा आउट हुआ और डाउन द लेग साइड पीछे कीपर की तरफ, ये दो तो बहुत ही आउट। मैंने जब वो पीस किया था जैरेड और अपनी टीम के साथ, शायान और वरुण के साथ, तो वी डिड हिज डिसमिसल्स वर्सेस स्लो लेफ्ट आर्मर्स, एंड देयर वाज समथिंग देयर, देयर वाज फेयर बिट ओवर देयर, बट नाउ आई एम रियली क्यूरियस कि शॉर्ट मिड विकेट वाली बीमारी कितनी प्रॉब्लमेटिक है। 4-5 दफा तो है, ये कितनी प्रोनाउंस्ड है, 4-5 दफा तो मुझे याद है, वो 2-3 दफा तो ओडीआई वर्ल्ड कप में, ठीक है, और ये जैसे आउट हुआ ना, उसको भी तब चढ़ी है, पूरी दुनिया को तब चढ़ी होंगी, ये 100 था, he was well set। अब 50 तो है क्या, 21 इनिंग्स बात आई है, 50 I would still give him a solid 7.5 out of 10 though। नहीं 7.5 थोड़ा सा, तुम 7 दोगे? 6.75 नहीं 7.25। ओके फाइन सादी 7.25 पे कर लेते हैं। खैर आई फील लाइक लोग कुछ ज्यादा ही ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं, इससे बुरा भी खेला है वो, और उसने काफी गंदी फॉर्म में कि उसके रट में फंसा हुआ था। एटलीस्ट ही इज काइंड ऑफ ब्रोकन दोज शैकल्स, एंड यस इट वाज अ स्लो नॉक। 73 of 85 would have been fine. 73 of 95. हाँ, वो तो बात ठीक है। And he was going to catch up, obviously. We saw that they had shifted gears. यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अगर तुम देखो ना, ठीक है, माना 89 for 2 थे सादी 20 overs में, और 10 to 20 में 36 runs आए थे. But then look at overs 20 to 30. 30 overs में they were at 147 for 2, which honestly, with Pakistan you take. 150 तक पहुंच जाता, अब चेक तो चलो यार 300 तो इनसाइड्स है ना, सही है। और बीच में उन्होंने 20 to 30 overs में 58 runs किए for no wicket. That's fine. सही है। 5.8 का रन रेट इन दैट फेज, आई टेक इट। वो जो 3.6 का रन रेट था उस वक्त, वो अगर हो तो 4.2 I'd still say alright man. इन लोगों ने 42 रन्स एकदम एक्सेलरेट किया। You saw that intent seep through instantly with both Babar and Rizwan. हाँ, एकदम आया वो। रिजवान तो फिर शुक्र है वो कैच अप भी कर लिया और अच्छा टाइम तक वो खेलता रहा। I personally feel कि बाबर और रिजवान में कॉन्वर्सेशन कुछ इस तरह गई होगी कि यार 25 ओवर तक तो हम खड़े रहते हैं और फिर हम भी एक्सेलरेट करेंगे। They did shut up shop, और in the words of Ramiz Raja, it was a stabilizer of a partnership. ठीक है? Now, to Sadi's point, that does sometimes work in ODI cricket, right? You can afford that in ODI cricket, but इसमें नुकसान कहाँ होता है आपको अगर वो 89 for 3 हो जाते 20.1 ओवर्स में, तो फिर आपने बर्बाद दिया। गए थे ना फिर। हम ये नहीं कह रहे कि चौके चुके मारो सारा वक्त, मगर आपको स्ट्राइक रोटेशन इतनी अच्छी करनी है कि वो तो 36 रन आ रहे हैं 10 ओवर में, वो कम से कम 46 हो। यार honestly I take a 4.5 run rate in between 20 to 30 overs यार, अगर इस तरह की सिचुएशन I don't mind। नहीं 10 to 20 मैंने क्या बोला? 20 to 30 10 to 20 10 to 20 sorry 20 to 30 में they were fine, they got 58 runs। 10 to 20 में जहाँ पे मतलब obviously साइम अयूब 53 for 2 है ना पाकिस्तान, उसके बाद तो वहीं से अगर आप 4.5 4.6 पे खेल रहे हो, कंसोलिडेट कर रहे हो, सिंगल्स निकाल रहे हो, एटलीस्ट 4 सिंगल तो निकालो ना यार एक ओवर में। आप बस सिंगल्स निकालने वाली करो, दैट्स हाउ यू शुड बी एमिंग, बस और कुछ नहीं चाहिए, और दैट शुड बी योर एम और गेम प्लान। फिलहाल और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बाकी उसके बाद तो एक्सेलरेशन कमाल ही थी इन द लास्ट 19.5 overs, because obviously Pakistan didn't play the last delivery। 182 for 6 in the last 19.5, that was phenomenal, right? आखिरी 10 में क्या 105 मारे? आखिरी 10 में 105 थी, और वो 6 की 6 विकेटें वहीं गिरी हैं, ठीक है, क्योंकि आप obviously फिर तो मारने जा रहे हो। हाँ, 224 for 4 थे आप in 40 overs, right? Actually I did this wrong। आखिरी 20 ओवरों में 182 for 8 है। 8 so आपने बीच में क्या 77 बनाए 30 to 40 में for 2,
which again I think Babar and Rizwan had a role to play in that as well. शुरू में, ठीक है, they kind of set the acceleration वाली tone once again. Rizwan did. हाँ, Rizwan definitely did. And we'll come to him. और उसके बाद when you get to 329 on this sort of a surface जहाँ पे average score 237 है और highest ever chase 259 है, you're supposed to win that game there on. वो अलग बात है, क्लासन ने डरा दिया था बीच में. तुम्हें डर तो नहीं लग गया था सादी? नहीं. श्योर हो तुम? नहीं लगा, क्लासन से तो डर लगा था, वैसे नहीं डरा था मैं. अच्छा चलो, बिग स्ट्रॉन्ग बॉय. क्योंकि मेरे घर पे ना कुछ लोग डर गए थे. कदी भी ना डरी मेरे सादी मेरे प्यारे, दिल विच तू मेरी हसरत तू, असी तेरे उत्ते मरदे नहीं सुनदे नहीं क्यों, हुण ते रोज तैनू चांदे जांदे. अच्छा anyway, so क्या थे हम, मैं भूल ही गया हूँ. डर क्लासन. हाँ, yeah, point is they paced their innings well there on as soon as they started accelerating, and getting to 329 was very commendable. ठीक है, अगर आप आखिरी 20 ओवरों में 182 कर रहे हो और आखिरी 10 ओवरों में 105 कर रहे हो, थोड़ा पुराना टेम्पलेट है ये. This is like ODIs from 10 years ago, but if it works on a surface where ज़्यादा runs नहीं उतने बनते, 330 तक पहुंच गया, 329 तक, तो I think you take it. But yeah, disappointing dismissal from Babar. He will also be disappointed. ये 100 था, मैं बार-बार यही बोलूंगा. This was that 100, that elusive 100 that he's been chasing. This was it. I think elusive 50 पहले chase किया. वो भी थी elusive. That also had been evading him, right? तो चलो, कम से कम that monkey is off Babar's back, and maybe at the Wanderers he can kind of get to that touch. जहाँ पे वैसे हम दोनों दुआ करेंगे बारिश हो जाए. यार वो वाला वैसा वॉश आउट ही हो जाए. मेरी शादी बहुत करीब है, बड़े मसले पड़े हैं उस्ताद. नहीं, खैर अगर हो गया मैच तो हम कवर तो करेंगे, लेकिन लेकिन दुआ करेंगे बारिश हो जाए ताकि कवर ना करना. अच्छा, रिजू पे आ जाओ. अच्छा, तो वेरी वेरी सर्कमस्पेक्ट स्टार्ट फॉर हिम. ठीक है, उसका बल्कि ज्यादा ही सर्कमस्पेक्ट स्टार्ट था, एज यूजुअल. दिस हैज बीन अ थिंग विद रिजवान एज वेल. बट चलो, उसके बाद यार ही डिड शिफ्ट गियर्स and then he looked like $1 million once he did. वही अपनी पसली शॉट भी उसकी निकल आई उसके बाद. और यार सादी, do bear in mind कि शुरू में इसने बॉल खा ली थी सर पे. और I was a bit scared क्योंकि बाद में फिजियो फिर आया और वो इस तरह बार कर रहा था रिजवान को. मैंने कहा यार ठीक है कि ये कंकशन के साथ तो नहीं खेलने लग गया, क्योंकि रिजवान को कोई पता नहीं. उसने कहने कि हाँ बस उनको बता दो मैं ठीक हूँ, मैं खेलूंगा. रिजवान इसी तरह कैरेक्टर है, आईसीयू से निकलकर सीधा सेमीफाइनल खेलने आ गया था. T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलने आ गया था. सही है. सो आई मीन अल्टीमेटली ही डिड कैच अप. 62 बॉल 50, आई टेक इट. ठीक है, एंड में तो यार ही वाज 80 ऑफ 82. was good innings. That is a net positive knock in every sense. और यार बीच में जो ये इसने बदले लिए मपाका से, सर पे भी मपाका ने बॉल मारी थी, इसने फिर कुछ बदले ले लिए भाई. एक वो जो एंड में ही, ठीक है, when he first pulled Mapaka for 4, then he kind of guided him through the covers. उसके बाद इसने एक छोटी सी जैब या नज मारी है थर्ड मैन की तरफ, थर्ड मैन फेंस पे चौका मारा है, फिर वापस आया मपाका और फिर इसने कट पे चौका दिया, फिर कॉटन बोल्ड हो गया उस पे. चलो, बट एटलीस्ट उसने वो मपाका का क्या कैच था वो. Wow. वाकई बड़ा अच्छा कैच था. He dropped 1-2, but that was a really good catch, and you saw some emotion come out of Quena Mapaka as well, which I love. बच्चा छोटा सा. Yeah, I mean he's on ODI debut. He's 18 years old. He's rapid. ठीक है, इस मैच में उतनी पेस नहीं निकाली. Haris Rauf was the quickest bowler amongst both teams, but we've seen him clock 151 in the T20 series, right? तो चलो यार, उसने वो डोमिनेट भी किया थोड़ा मपाका को before he fell to him obviously, but there were some other shots of course. लेग साइड पे तो हमें पता ही है रिजवान डोमिनेट. स्लॉग स्वीप पे भी मारी है उसके अपने स्टाइल में. एक फ्रीबी सी मिली थी, इसने पीछे चौका मारा था. एक इसने पसली शॉट निकलाई वापस, पसली शॉट इसने छक्का मारा यानसन को, जो कि हमने अभी रिसेंटली ये बात की थी मैंने और सादी ने इसी पॉडकास्ट में. It's been a while. It's been a hot minute since we've seen the पसली शॉट. So finally यानसन के खिलाफ उसने स्लॉग स्वीप तो नहीं कह सकते, पसली शॉट मारी for 6, and he also slog swept Markram and 14 for 6. ठीक है, वहां पे we seen कि अच्छा अब रिजवान जो है ना अब मारेगा यहाँ से. ठीक है, और ये अच्छा स्पिन का प्लेयर है. स्लॉग स्वीप इसकी अच्छी है, so it's good to see him execute that. बीच में इसने फेफ्लिक्वेयो को भी whisk किया था लेग साइड पे. So overall really positive knock, good captaincy as well. Love to see this from Mohammad Rizwan. Poor dismissal in the previous ODI, so he kind of made amends for it. और पता है कामी जी के नॉक के बाद सबसे अच्छा नॉक यही था, अनडाउटेडली. सो गुड ऑन यू मोहम्मद रिजवान. हो तो तुम हमारे जानी फिर एंड पे.
क्या सेगमेंट निकाल दिया तुमने। अगर मुझे आते होती हैं। अगर आप लोग जानी ऑफ द पॉडकास्ट बनना चाहते हैं तो उसके 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले है पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से सब्सक्राइब कर लें और हमारे जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाए। उसके अलावा इजी पैसा है 0319360255 इज द नंबर। अगर बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दे ट्विटर या इंस्टाग्राम पे। बहराम को ना कीजिएगा, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा और फिर वहां से आप जानी बन सकते हैं। बाकी जो डिस्कॉर्ड का सर्वर है वो दैट्स ओपन फॉर ऑल, लेकिन ये जो जानी ऑफ द पॉडकास्ट चैनल है ये हमारे जानीज के लिए। अगर बेराम इन लोगों के पास बैंक अकाउंट भी नहीं है तो क्या करना है जिंदगी में? I mean, we're nearly, in 2025 now, and if you still don't have online banking and are living under a rock, तो यार मैं और सादी जो है इस्लामाबाद में ही रहते हैं। इधर E11-3 में हमारा ऑफिस भी है और स्टूडियो भी है। आके मुंह पे मारो हमारे 1500 रुपए और आपको महीने के लिए पर 1500 आपको जानी ऑफ द पॉडकास्ट बना देंगे। देयर आर अदर वेज ऑफ कोर्स टू बिकम अ जानी। यू कैन गिफ्ट द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट एन ऑथेंटिक स्पोर्ट्स जर्सी। पाकिस्तान क्रिकेट की ना हो, क्योंकि यार वो बहुत रेडली अवेलेबल है, वो पीसीबी के स्टोर से मिल जाती हैं। बट एनी अदर स्पोर्ट, एनी अदर टीम, डोमेस्टिक इंटरनेशनल, इट डजंट मैटर, बस ऑथेंटिक हो, नॉक ऑफ ना हो। अगर वो आप हमें गिफ्ट करते हो तो पर जर्सी आपको 6 months के लिए जानी ऑफ द पॉडकास्ट बना देंगे। एंड आई मीन, आई हाईली encourage you to become a जानी ऑफ द पॉडकास्ट, because यार we have a mission statement over here at Pro Sports. We're trying to change the landscape of sports coverage in Pakistan. ये सेंसेशनलिज्म और मसालेदार खबरों से हम जाने जा रहे हैं दूर। And we are अजीब, तुम बीच में गाने करवाने लग जाते हो यार एकदम। या सो यार ये वही सेंसेशनलिज्म और मसालेदार खबरों से हम दूर जाना चाह रहे हैं। वी आर प्रमोटिंग इंटेलिजेंट क्रिकेट डिस्कोर्स एंड इंटेलिजेंट स्पोर्ट डिस्कोर्स, और आपका ना स्पोर्ट वॉचिंग एक्सपीरियंस हम लोग इनरिच करना चाहते हैं, ठीक है, वाया दिस पॉडकास्ट एंड द चैट। बट वी वांट यू टू कम एंड इनरिच आवर्स एज वेल। वी आर नॉट नो इट ऑल्स, कम चैलेंज अस। इसी शो में हमने बताया कहां 2-3 जगहों पे हम लोग गलत थे यार, ठीक है, तो हम तो आकर सीधा बोल देते हैं वो। तो आप आकर हमसे डिबेट करो, हमें चैलेंज करो तमीज के दायरे में। नो अब्यूज, रेसिज्म, मिसोजिनी, होमोफोबिया एंड डिस्क्रिमिनेशन विल बी टॉलरेटेड। कोई भी आपने कोई घटिया हरकत की ना, सीधा कर देंगे। जीरो टॉलरेंस फॉर दैट काइंड ऑफ बुल क्रैप। एंड आई मीन, इट्स ऑलरेडी अ वेरी लर्नड एंड एकेडमिक कम्युनिटी यार। लोग जो है क्रिकेट लवर्स हैं वहां पे, और एक हम कम्युनिटी बिल्ड करना चाह रहे हैं। सो come and become a Jani, and thank you so much to all of our existing Janis yaar, because all of this money that they contribute with, these funds go towards making this podcast financially feasible. And if this podcast is a financial success, we can bring even more grade A content to your screens on the regular. And as we said before यार, गलतियां हमसे होंगी, होती भी हैं इसी शो में। इसी शो में आकर हम ओनरशिप लेंगे। वी विल एक्नॉलेज देम, सो यू कीप अस अकाउंटेबल, वी विल होल्ड आवरसेल्व्स अकाउंटेबल एज वेल। मगर एक प्रॉमिस आपको ये है यार कि जहां तक होमवर्क, तैयारी और प्रिपरेशन की बात आती है, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। कोई कसर नहीं छोड़नी हमने। एज सादी सेज, हैशटैग सीधा टेक ओवर। यस सर। साथ ये द ओरिजिनल्स द originals.com.pk पे जाओ। ये खूबसूरत जूता देख रहे हो ना, अगर क्या ही खूबसूरत जूता है ये। सादी, ये तुमने मुझे सलामी छोड़, मुझे जूता दे दे। इधर आओ। अच्छा, सो आप लोग भी इस तरह के जूते खरीद सकते हैं, और भी इनके काफी फिट जूते हैं originals.com.pk पे। एक तो ऑलरेडी प्राइसेस इनकी बड़ी फिट है और मुनासिब कीमत, दूध बेहतरीन, डेयरी क्वीन। Not our sponsors, originals are our sponsors. Carry on, Sadi. तो उसके ऊपर आप प्रो स्पोर्ट्स 10 का डिस्काउंट कोड लगाएंगे तो 10% और डिस्काउंट बन जाएगा। ओरिजिनल्स की खास बात क्या है बेराम? यार, just to tell you a bit about our sponsors, the originals, no joking, the originals is that यार, these guys take pre-loved shoes, not used, not second hand, pre-loved, ठीक है, पहले से थोड़ा सा प्यार मिला होता है इनको, मगर थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं मिला हुआ होता। So then these guys go and refurbish those shoes and then they sell them at a discounted rate. तो जहाँ वो इस इकोनॉमी में आप 25-30 हज़ार के स्नीकर्स लेते हो, वहाँ पे आपको 8-10 हज़ार में वही वाले यार एयर फोर्स वंस और जॉन से आपको जूते पसंद हैं। आप खुद जाकर देख लेना उनकी साइट पे जाके, नहीं पता कि क्या पड़ा है। मगर in this economy, if you're getting that level of a shoe for 8 to 10,000 and then a further discount, as Saad mentioned, Pro Sports 10 कोड लगा दे सामने यार। Pro Sports 10 वाला कोड लगाओगे तो 10% और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और सस्ता तरीन, बेहतरीन जूता मिल जाएगा। बस एक अली तरीन रह गया था, इसके बाद और तरीन मुक गए थे मेरे। तो यार, I mean, it's a win-win for everybody. Go and buy their shoes. और यार, हमारे sponsors हैं तो जाकर show some love to them, right? And if you want to sponsor us, you please do, man. Yeah. अभी तक तो मैं उस जोक पे हंसी आ रही है। अच्छा जोक था। अच्छा, इसको कोई एड में कोई नौकरी यार, वाकई पता है, अगर कोई बंदा एडवर्टाइजिंग में काम करता है ना, आई वुड लव टू बी इन एन एड। मैं यकीन मानो वायरल करा दूंगा आपका एड, ठीक है,
यकीन मान, गालियां भी पड़ सकती हैं, उसकी गारंटी नहीं है किस तरह वायरल होगा। वो शायद इसीलिए ऐड मशहूर हो जाए ना कि गालियां पड़ रही हो। आप सोचो इसके बारे में। तुम्हें वो बचपन वाला ऐड याद है? वो स्टेडियम था और कोई चेयर नहीं कर रहा, फिर एक बॉय उठता है अपनी कुर्सी से और वो करता है जीतेगा भाई जीतेगा, और फिर पूरा स्टेडियम बोलता है पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान केबल्स। तुम वो बच्चा बनना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ कि वो ऐड हम सबको याद है क्योंकि इट वाज जस्ट सो बिजार। मुगल स्टील के ऐड याद है हमें, मतलब मुगल स्टील। वैसे यार मुगल स्टील को करने चाहिए बैड स्पॉन्सर। हाँ बहराम किधर निकल गए पता नहीं, मगर तुम वापस क्रिकेट पे आना चाहते हो? क्रिकेट पे आना चाहते हो? शायकी ने क्रिकेट हो तुम? हाँ जी, बहुत ज्यादा ही। कभी भी ना डरी मेरे से। क्या यार, आई ऑलवेज मिस दैट, आई मिस दैट लिरिक अप। अच्छा, मेरे साथ कभी भी ना डरी मेरे प्यारे, ये करना चाह रहा था मैं। थोड़ी सी फील्डिंग पे आ जाए यार। फील्डिंग में पहले आना चाहते की बात हैं? चलो पहले फील्डिंग की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की जरा पहले बात कर लें, साउथ अफ्रीका की? पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान की यार, they fielded better than South Africa. Yeah. South Africa dropped 5 catches. Pakistan dropped 3. Really, really uncharacteristic for South Africa. You never expect any South African team to drop 5 catches. ठीक है, जहां पाकिस्तान 329 पे पहुंचा है, वहां पे ये लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे 290, 280 तक। अगर अपने कैच पकड़ लेते आपस की बात है, तो नहीं पकड़े उन लोगों ने। एंड इफ आई जस्ट काउंट देम, तो यार सबसे पहले तो वो क्लासन ने रिजवान का छोड़ा डाउन द लेग साइड। इट वाज अ टफ वन। ठीक है, वो स्वीप करना चाह रहा था, पैडल स्वीप, और वो हल्की सी बैट को लगी और क्लासन पहुंच गया था वहां पे, मगर ड्रॉप हो गया वो। रिजवान वाज ऑन 26, he ended up scoring 80, yeah, so that's quite a big miss. And then of course Temba Bavuma, Tiny Temba, Tiny Temba, दो जोड़े। ये तो मैंने ऑजी की तरह बोल दिया, Tiny Temba, दो छोड़े। हाँ, पहले सैलागा को ड्रॉप किया 12 पे, वो 1 हैंडेड था, मगर पता है वो 2 हैंडेड भी हो सकता था यार। फिर इरफान न्याजी वाला तो गंदा ड्रॉप किया उसने, तब इरफान 13 पे था और सैलागा 12 पे था। इरफान गया 15 पे। इरफान वाला तो चलो डिडंट कॉस्ट साउथ अफ्रीका, मगर सलमान अली आगा ने भी 33 किए, फिर वो 12 पे आउट हो जाता, इरफान जल्दी आ जाता, कुछ भी हो सकता था। सो दैट वाज अ कॉस्टली ड्रॉप। इरफान का एक और कैच भी ड्रॉप किया था, टैबी स्मैशर ने, अबू बकर आगा। Tabby Smasher, I don't know, it just cracks me. I don't know where I came up with Tabby Smasher from. इसी तरह मैंने सूडी शैक बनाया था, सूडी शैक, साउथ शकील का, और फिर किसी ने सूफी मैक बनाया था। सूफी मैक was brilliant. But one of my favorite ones is still Sobi Max. Sobi Max बहुत crazy nickname है। अच्छा, हाँ, एक विकी मैक्स भी होता था हमारा, वकास मकसूद, यार लेफ्ट आर्म खोचल बॉलर, जिस तरह नोमी पायन में है ना, खोचल क्रिकेटर है यार। ये वो खोचल का मतलब क्या होता है? I think Dr. Numan uses this word which I really like. खोचल I think means witty, intelligent. अच्छा, हाँ, जैसा रविचंद्रन अश्विन को तुम खोचल कह सकते हो। पता है कोई इसका मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता। हाँ, anyway. So यार क्या गिन तो ली हमने। अच्छा, टैबी स्मैशर ने कॉटन बॉल ड्रॉप किया। Again, इरफान न्याजी किया, he was on 2, didn't cost them. टेम्बा का इरफान वाला ड्रॉप डिडंट कॉस्ट देम एज मच, वो 13 पे था, 15 मिलाकर गया। सलमान अली आगा वाला a bit 21 रन्स, राइट? 12 पे ड्रॉप किया साहिल आगा को, वो 33 कर गया। रिजवान वाला प्रॉब्ली द मोस्ट कॉस्टली ड्रॉप, राइट? 26 पे था, वो 80 कर गया। बट अगेन आई एम नॉट गोना बेरेट क्लासन फॉर दैट, इट वाजंट इजी। और कामी जी भी ड्रॉप हुआ था। हाँ, वो हमने पहले भी बात की है। 61 पे ड्रॉप हुए थे, 63 बनाए, मगर ड्रॉप तो हुआ था। बपाका ने ड्रॉप किया था, एंड ही इज यंग, बट 5 कैचेस ड्रॉप्ड बाय साउथ अफ्रीका इज अ टच अनबिलीवेबल। लाइक it is. you'd have to slap me and tell me it's not a dream. इधर आओ, मार दे चार। चलो सही है। तो यार हाँ, that is obviously पाकिस्तान फील्डिंग बेटर देन साउथ अफ्रीका, ये किसने सोचा? Yeah, ridiculous, you know, you'd never predict it. You would never bet your money on it either. Never. तो खैर obviously it cost them big time. तो 329 की जगह वही 280 290 होता, हो भी सकता था चेस, even if the highest run chase was 259. The way Heinrich Klaasen was going about things, anything could have happened. अच्छा, उस बेचारे को सिर्फ थोड़ा सपोर्ट चाहिए था सादी यार। हाँ, चाहिए तो मिल ना सका। और आते हैं क्लासन पे, और पाकिस्तान वालों की बात भी कर लेते हैं ना। They obviously let some chances go as well. एक तो साइम वाला था, तो शीनो को फाइफर ना मिल सका। He kind of robbed Sheeno of a fifer, but again वो गिर गया तो बॉल हाथ से निकल गई। एक वो ड्रॉप था, फिर सीमो ड्रॉप्ड क्लासन on 11. Yeah. So if in an alternate universe or parallel universe Klaasen had won this game for South Africa, that Naseem Shah drop would have costed Pakistan big time, क्योंकि 11 पे था उस वक्त सिर्फ। Rizwan missed Klaasen stumping, like you said, that kind of beat everyone, yeah. और पता है मुझे हैरत ये हो रही थी कि सैल आगा की बॉल तो पता है किधर टर्न होनी है।
पहुंचो ना वहां पे. You just expect more from Rizwan because he's such an elite glovesman, अच्छा right? खैर वैसे कल थोड़ी सी लूज थी उसकी कीपिंग. हाँ यार 22 भी दिए उसने, ठीक है. और हाँ, I agree with you. Wasn't a great keeping day for Mohammad Rizwan. And then of course Sheeno missed 2 runs. एक शुरू में कर दिया था जो कि again वो बॉल पकड़ कर मार ही नहीं पाया, और एंड में जब ड्रॉप किए कैच साइम ने, he just couldn't collect that. Yeah, just couldn't. वो वहीं से मार रहा था उसे. मैंने कहा पकड़ो. पता नहीं क्या कर रहा था, but despite all of those things, I still feel like Pakistan with a better field. They were. Absolutely. अच्छा चलो जी. हाइनरिक पे आ जाएं. हाइनरिक पे आ जाए. चलो हाइनरिक पे आ जाते हैं यार. I think Heinrich Klaasen is probably one of the best middle order batters in the world right now. He is. कोई डाउट ही नहीं. इसमें कोई शक नहीं है. T20 में तो he is absolutely elite. मगर अब ODIs में भी यार उसने कर दिखा दिया है. Back to back baby 50s. हाँ, back to back 50s. Honestly, this could very easily have been 100 as well. हाँ. उसने बल्कि पिछले मैच में तो थोड़ा कंसोलिडेशन वाला नॉक खेला था. इसमें तो यार काउंटर अटैकिंग ब्रो. 45 balls में 50 कर ली थी. And then he ended up with 97 of 74. So he was batting on a different pitch than all of the other South African batters. And I mean, then we all know his trademark sixes, man. Rock back और रॉक बैक भी नहीं है वो, पता है. हल्का सा बैकफुट पे आता है. और फिर ये उसका पूरा वी फ्रॉम मिड विकेट टू द कवर्स, ही कैन स्मैक यू फॉर दोस सिक्सेस. वी भी नहीं ब्रो, पूरा सेमी सर्कल बनता है ऑलमोस्ट. गुड लेंथ पे आती है बॉल स्पिनर की, और ये हल्का सा पीछे जाकर ना बस चपेट मार देता है सीधा. सही है. स्ट्रैपल और व्हाटएवर. सलमान अली आगा को 2 इस तरह मारे बैक टू बैक, और फिर अबरार को भी मारा. वही ओवर था, ठीक है. जो मैंने कहा यार ये गलत दे दिया उसने, तो वो बैक टू बैक छक्के पड़ गए वही वाले. सिग्नेचर क्लासन वर्सेस सलमान आगा, और फिर वही तुम्हारी वाली बात है, एक अबरार को भी मारा. So if you're a spinner bowling to Heinrich Klaasen, one thing that you need to make sure of is that you do not drag it back. अगर आपने लेंथ ड्रैग बैक की, आपको 10 में से 9 दफा वही छक्का पड़ेगा, और 10 में से 8 दफा वो फ्रंट फुट पे आगे भी मार देगा, लेकिन चांसेस थोड़े कम. मारा ना उसने अबरार को. उसके बाद when Abrar pitched it up, उसने फ्रंट फुट पे आकर भी छक्का ठोक दिया था उसे. और यार ये तो हम कह रहे हैं ना Klaasen versus spin, which we already know is his strength. Klaasen is one of the best players of spin in South Africa like ever. ठीक है. AB में भी वही एक और दिमाग में आ रहा है. Mighty Hash to a certain extent. Yeah. Callis was an elite player. Yeah. वो तो खैर प्लेयर्स ही सारे थे बड़े हैं ना. कैलिस, AB, आमला. बट अगर आप इस क्रॉप में देखो तो जिस तरह क्लासन स्पिन खेलते हैं और जिस तरह बाकी स्पिन खेलते हैं, तो जमीन आसमान का फर्क तो उसमें जरूर है. बाबा मैंने बाबा क्यों बोल दिए. पिंडी बॉय बन गया मैं. बाबा जी कहता है ना वो अपने पिंडी वाले पिंडी. अच्छा तो गाने लगे थे. तो ये तो स्पिन के खिलाफ तो हमें पता ही है उसकी, लेकिन उसने पेस के खिलाफ यार एक इसकी जो पुल है और ये शॉर्ट आर्म जैब्स को इसने मारा था ना पुल. वही मैं कह रहा हूं ना, एक तो खैर फुल थोड़ा चढ़कर भी पुल मारता है, और कभी कभार ये नीचे से यूं टक अवे कर देता है. यही मारा था उसने. काइंड ऑफ लाइक अ शॉर्ट आर्म जैब. एंड ये मैंने इसको बुमराह के खिलाफ भी करते हुए देखा है आईपीएल में. ठीक है. सो दैट्स हिज स्ट्रेंथ वर्सेस पेस बॉलिंग एज वेल. The only thing I have a bit of an issue with when it comes to Heinrich Klaasen. Yes, baby. Because I love the player. The cricketer I'm absolutely in love with. He's one of my favorites currently in contemporary cricket. Yeah, sure. यार, he's a bit of a crybaby, isn't he? बीच में रिजवान साहब भी फड्डा हो गया था इसका. पता नहीं क्या बातें चल रही थी तब. बाबर ने आकर डिफ्यूज किया. और फिर यार एंड में मतलब तुम स्टंप्स को किक कर रहे हो. क्या कर रहे हो? फाइन पड़ना चाहिए. पढ़ना चाहिए इस चीज पे फाइन भाई. और उससे पहले भी कमेंट्स इसके कोई इतने मुझे तो नहीं ठीक लगे. पता नहीं ना, वी डोंट नो कि वो रिवर्स स्विंग वाले कमेंट्स इसने किस टोन में किए हैं. आप लोग में से कुछ कहते हो टोन डजंट मैटर. फॉर मी एंड सार टोनैलिटी डज मैटर. लेकिन अगर मैंने पढ़ा है ना वो चीज जो पढ़ रहा था मैं, वो मुझे सही नहीं लगी. टोनैलिटी इज एवरीथिंग. सो आई डोंट नो किस लहजे में उसने बोला है वो, मैं कह नहीं सकता कुछ, मगर अगर तो गंदा लहजा था तो इट ओनली एड्स मोर फ्यूल टू दिस फायर. थोड़ा सा है तो सही. थोड़ा रोंदपने मुझे नजर आते हैं इसके अंदर. बट खैर that thing aside, he was the lone warrior for South Africa. दोनों मैचेस में उनका टॉप परफॉर्मर हाइनरिक क्लासन ही था यार. एंड आई मीन it is an absolute treat to watch this guy bat. And you know, एक मैच वो चल रहा होता है जब क्लासन बैटिंग कर रहा होता है, और एक मैच वो चल रहा होता है जब बाकी सारे बैटिंग कर रहे होते हैं. You never know वो कहाँ से मैच कहाँ ले जाए. मैं तुझे बता रहा हूँ, मिलर वहाँ आउट ना होता ना, ये तो कुछ भी हो सकता था. That to me was the turning point. हाँ, मिलर की विकेट was the turning point. पाकिस्तान got their early wickets after the first 10 overs. उसके बाद विकेटें आई हैं, फिर एकदम नहीं आई. And that partnership looked solid, and the asking rate wasn't like beyond measure. Not at all. आराम से हो सकती थी वो.
वो विकेट ना गिरती, कोई पता नहीं भाई क्लासन ने क्या कर जाना था, उसको बस थोड़ी सपोर्ट की जरूरत थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने 10 ओवरों में 67 for 1 किए, दे वर पेसिंग देयर इनिंग्स फाइन। हाँ, ठीक है, perfectly. बीच में वो भी थोड़ा स्लो डाउन हुए 10 to 20 में। वो थ्रू आउट द गेम हमारे से आ गई थे। आई थिंक दिस इज ऑनेस्टली, इफ यू थिंक अबाउट इट, इट्स अ टैक्टिकल ब्लंडर बाय टाइनी टेम्बा। ये क्यों आपने जाकर बैटिंग दी है पाकिस्तान को, जबकि सब कुछ आपको सारे नंबर्स ही बता रहे हैं कि ये बैट फर्स्ट वाला वेन्यू है। सो दैट वाज अ बिग, वहां पे तो आकिब जावेद को नहीं ब्लेम कर सकते ना, वहां पे हम कैप्टन को ही ब्लेम करेंगे। मैं तो यही सोचूंगा, एटलीस्ट व्हाट मेक्स सेंस टू मी इज दैट ही वुड हैव थॉट कि पाकिस्तान स्ट्रगल इन द फर्स्ट इनिंग, सो लेट्स डू दिस। And Pakistan do generally struggle in the first innings, which is why this win is so big, because they've kind of sort of slightly conquered that demon, right? Slightly. Abhi obviously we need more evidence. Baki यार South Africa की team looked a bit light to me. क्यों by the way? अच्छा, मुझे समझ नहीं आई यार, रबाडा भी बिठा दिया। 4 changes. No Rabada, no Tristan Stubbs, no Bartman, no Rickleton. Stubbs के अलावा, who I rate really highly by the way, all 3 of those other guys had performed. ठीक है, Rickleton का भी अच्छा नॉक था शुरू में जो हमारा, और बार्टमैन ने तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई थी। बाबर रिजवान निकाले थे, रबाडा ने वो 2 विकेट ओवर दे दिया था, which kind of brought South Africa back into the game. I mean, you're 1-0 down in the series. Series on the line एक तरह की। आपने खुद ही बयान दिए हुए हैं आपकी सेलेक्टर्स और सारी क्रिकेट साउथ अफ्रीका के लोगों ने कि वी आर सेलेक्टिंग एज फुल स्ट्रेंथ असाइड एज वी कैन, बिकॉज़ लेट्स नॉट फॉरगेट नो कोटजिया, नो नोकिया, नो इंगीडी, नो नांड्रे बर्गर एंड नो महाराज। दोस आर 5 प्लेयर्स जो आपके पास नहीं थे। माना तो यार जो हैं आप वो तो खिलाओ। ठीक है, बैटिंग में मैं कहता हूं कि चलो टाइनी टेम्बा एंड डेविड मिलर काइंड ऑफ ब्रॉट एक्सपीरियंस एंड थोड़ा बहुत कवर हो गया। डू यू थिंक रासी की जगह खिला सकते थे स्टब्स को? खिला सकते थे रासी की जगह स्टब्स को। आई वुड पर्सनली हैव डन दैट। हमने ये बात भी की थी, याद है पिछले वाले पॉडकास्ट में, व्हेन वी वर सेइंग बिकॉज़ दैट मेड सेंस टू मी, क्योंकि तब मिलर नहीं था ना, हमने कहा मिलर को किस तरह फिट करें, तो हमने रासी निकाला था। बट एनीवे आई फील मिलर इज एलीट तो मैन, उसके नंबर्स आर क्रेजी। डेविड मिलर इज क्रेजी, अमेजिंग। और वो हैड टू टेक दैट मैजिक बॉल फ्रॉम शाहीन टू गेट रिड ऑफ हिम मैन। उसका कैच याद है तुम्हें, मिलर ने जो पकड़ा था? ओह माय, द अमाउंट ऑफ ग्राउंड ही कवर्ड टू गेट देयर, जस्ट इंचेस अबव द ग्राउंड, क्लीन कैच। My God, we all know that he's an amazing fielder, elite. Absolutely elite ground fielder and catcher. But चलो वो मिलर और टाइनी टेम्बा तो आ गए, एक्सपीरियंस आ गया। बॉलिंग अटैक में कोई एक्सपीरियंस नहीं था उस्ताद। एक रबाडा को निकालने से यानसन ही था एक। हाँ, एक यानसन रह गया था। चलो बार्टमैन के पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट इज 31 years of age, तो उसके पास एक वो तजर्बा है जिस तरह कहते हैं ना। मैं बड़ा ऑन हुआ हूँ यार वैसे आजकल, पता है। तो आई थिंक कि ये होलसेल चेंजेस करना ना was not a right move, and then obviously batting first, or bowling first was not a right move either. But chalo, there were some other positives. Kwena Mapaka was expensive, but he took 4 wickets on debut, man. 4 for 72, you take it. Abhi young hai, thoda wavered ho jata hai, but he's quick. He's got a slower one as well. He showed us that slower one. I like his aggression. I like the body language with which he plays, and 4 for 72 on ODI debut is still a positive, I feel. Baki Jansen also took 3 for 71, मगर वो भी पिट गया. But here's an interesting one, Sadi. लेफ्ट आर्म पेस के खिलाफ पाकिस्तान वर 7 for 143. So there you go. वहां पे थोड़ा पाकिस्तान का सीन बनता है कि यार अच्छा, is this a bit of an issue? Because there's some elite left arm pacers in the game. Mitch Stark is still around. Arshdeep Singh is doing really well these days. अब साउथ अफ्रीका के पास तो कूट के भरे में, अभी तो बर्गर इंजर्ड है। It is an issue. पाकिस्तान का है तो थोड़ा सा इशू है। तो 7 for 143 in a game where you've scored 329. लेकिन खैर, I won't pay much heed to this at this moment in this game when you've scored 329. I think अगर साउथ अफ्रीका टॉस जी के बैटिंग भी कर लेता और थोड़ी स्क्वाड में कम चेंजेस लाता ना, होलसेल चेंजेस नहीं, एक आधा बंदा बिठा दो, तो ये जीत भी सकते थे। बट दैट केशव महाराज इंजरी इज स्टिल अ बिग जोल्ट। अब देखो ना, 143 रन्स तो 20 ओवर्स में किए ना इन्होंने, वो भी तो है, क्या पता वो मार भी रहे थे उनको। तो आई डोंट थिंक इतना बड़ा इशू है। हाँ, इतना बड़ा इशू नहीं है। अभी तो सैंपल साइज भी छोटा है ना, इतना बड़ा इशू नहीं, बट इट्स जस्ट वर्थ पॉइंटिंग आउट बिकॉज़ दैट्स व्हाट दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट। यार हमारी ये मूवियां होती हैं, पॉडकास्ट होता नहीं। थीम्स, हाँ, वो बेचारा आज नोमी नहीं है, माजिद बैठा हुआ, वो भी कह रहे हैं यार क्या मूवी चला रहे। सही कोई वो एपी टिल्लो लग रहा है, उसने टोपी पहनी हुई है, इधर उसकी कोई चेन भी है जिसके ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है। तो माजिद को हल्का नहीं लेना, बिल्कुल। किसी दिन माजिद को भी लाएंगे पॉडकास्ट पे, लाइव पे लाएंगे। आज जब दोगे ना हमें सुपर चैट, तो माजिद को लाएंगे। अच्छा, I think that wraps it up for the match. Just quickly before we go to the Champions Trophy discussion, Wanderers में बारिश तो है, मगर पूरा मैच शायद रेन आउट ना हो, क्योंकि ओडीआई लंबा होता है। A rain reduced game does not help Pakistan. Not at all. But they should still want to win this, क्योंकि a sweep would be great. Sweep would be magnificent. High scoring ground. This is the ground जहाँ पे 400 चेस हुआ है, ठीक है, छोटी बाउंड्रियाँ,
तो पाकिस्तान को चीजें सूट तो नहीं करती। एंड पिंक Oh yeah, so again, my bad guys. I thought Cape Town वाला पिंक ODI मगर कह रहा था यार, और अभी नहीं पिंक मानते हो मेरी तुम। अच्छा, वैसे तो मेरी पूरी दुआ है कि पूरा मैच वॉश आउट हो जाए क्योंकि मेरी ढोलकी है। लेकिन वो पिंक किट में भी देखना लाजमी है ना ब्रो। देखना लाजमी तो है। ढोलकी मेरी है 22 तारीख को जब मैच चल रहा होगा, so I really hope it gets washed out. But even if it doesn't get washed out, we'll be here to cover it. बाकी यार वही मैं कह रहा हूँ, rain reduced doesn't help Pakistan. It does not. The conditions of the Wanderers don't help Pakistan. I'm going to give this game to South Africa. देखेंगे उसको। मुझे लगता है यही होगा। सीरीज जीतनी है, मुझे टेंशन नहीं। भाई हम दोनों की प्रेडिक्शन थी 2-1 साउथ अफ्रीका, यहाँ पे तो 2-0 पाकिस्तान हो गया और पाकिस्तान ने सबको सरप्राइज कर दिया। एंड दिस इज व्हाट पाकिस्तान क्रिकेट इज ऑल अबाउट बेबी। यू कैन नॉट काइंड ऑफ मेक सेंस ऑफ इट वाया मैथ और साइंस। दिस phenomena which is Pakistan cricket runs on pure vibes. ऐसा ही है, प्यूरी vibes. वो पूरी को प्यूरी निकला है, क्या करता है। चैंपियंस ट्रॉफी पे आ जाओ। चैंपियंस ट्रॉफी। So just to give you guys a quick lowdown, ज़्यादा हम वक्त नहीं लगाएंगे इसके ऊपर क्योंकि मैं और साथ पिछले शो में भी आपको काफ़ी हद तक की सारी बातें बता चुके थे। तो यार, a hybrid model has been agreed upon and the details of the hybrid model are that from today 2024 till 2028 both teams, India and Pakistan, will be playing in neutral venues whenever there's an ICC tournament in these countries. Yeah, so अगर पाकिस्तान में टूर्नामेंट है तो इंडिया अपनी सारी गेम्स न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा, सारी, नॉट जस्ट इंडिया पाकिस्तान गेम। और अगर इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा है कोई, जो कि आ रहे हैं, वुमेन्स वर्ल्ड कप आ रहा है ODI 25 में और 26 में T20 वर्ल्ड कप है जो श्रीलंका और इंडिया में, ठीक है। तो पाकिस्तान अपनी सारी गेम्स इंडिया से बाहर खेलेगा, दैट इज द डील। और इसमें नॉकआउट्स भी इंक्लूडेड हैं। सो इन द सिनेरियो वेयर आइदर टीम क्वालिफाइज फॉर द सेमीज और फाइनल, देन दोज सेमीज एंड फाइनल विल आल्सो बी प्लेड एट अ न्यूट्रल वेन्यू। बट नहीं, बट से पहले मेरा सवाल ले लो तुम, ऐसा होगा क्या? So those are my concerns. अच्छा. So I'll give you a hypothetical situation. Okay. ठीक है? And please bear with me. Don't lose your marbles. It's a hypothetical situation. Let's suppose 2026 के T20 World Cup में पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता है. Okay. Do we really think that final will be played in Colombo? No. Yeah, I don't think so. So मेरा सबसे बड़ा कंसर्न इसमें यही है कि BCCI ने ना ये बस ठंडा किया है और ये करेंगे, तब देखेंगे, ये करेंगे वही जो इनका दिल चाहता है. They always get what they want. Plus this is a logistical nightmare, right? For the broadcasters, for the अच्छा तुम देखो, fans, for the players. Let's suppose के फाइनल है कोलकाता में, for instance, ठीक है? Hypothetical again. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं है. चलो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लगा लो. और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता है तो यार आपने टिकटें बेचनी है, आपने शुरू में एडवर्टाइज करना है, ग्राउंड में तैयारियां होनी है. ब्रॉडकास्टर्स आर अ बिग थिंग इन दिस. It is a logistical nightmare in every sense. टीमों को वहां तक पहुंचाना, फैंस को फैसिलिटेट करना. फैंस को तो आपने रोड दिया यहाँ पे. फैंस को तो पता ही नहीं होगा ना कि कहाँ जाना है हमने. पता नहीं. अब इस चैंपियंस ट्रॉफी में देखेंगे कितना फीजिबल है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये नहीं चल रहा. अगर किसी पाकिस्तानी फैन ने टिकटें लेनी तो कोलंबो की ले, बस ये है फायदा. अब ये भी हो सकता है कि जब तक आपके पास ये पॉडकास्ट पहुंचे तो स्केड्यूल अनाउंस हो गया चैंपियंस ट्रॉफी का, हमें अभी नहीं पता. होपफुली नॉट ब्रो, क्योंकि स्टोरी करानी है. तू चेक ही कर ले भाई, जल्दी से चेक कर ले. सो दीज आर माय मेजर कंसर्न्स बिकॉज आई थिंक कि अगर इस तरह का सीन होता है कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है 2026 के T20 वर्ल्ड कप में, अनलेस वो पहले से फाइनल कोलंबो में हो, आई डोंट सी इट मूविंग आउट ऑफ इंडिया. Nah, man. Will there ever be peace? Nah, man. I don't see it. तो ये मेजर कंसर्न है मेरा. बाकी यार आप मतलब किस तरह टीमों को पहुंचाओगे, सब कुछ करोगे. अभी भी हम देखेंगे कि इंडिया क्योंकि अपने सारे मैचेस प्रॉब्ली श्रीलंका में खेलेगा. तुमने न्यूज दी थी क्या UAE है श्रीलंका है? अभी कोई कंफर्म नहीं है. पाकिस्तान ने एक पॉसिबिलिटी की थी कि श्रीलंका, आई थिंक UAE होगा. तो वो होस्ट नेशन ही डिसाइड करता है कि न्यूट्रल वेन्यू क्या होगा. दुबई में रखो यार. दुबई में रख लो, इजी है. बल्कि दुबई में आपको थोड़ा सा फायदा भी है. इंडिया को आप अक्सर फिर आ भी देते होते हैं दुबई के अंदर. We've seen some of that in the past. Two wins, right? एक तो T20 वर्ल्ड कप अभी in the recent times दो है. हाँ, वो वाली भी तो है, एशिया कप वाली भी है. So maybe that favors Pakistan a bit more. It's still an absolute shame that this needs to happen because you're robbing fans of that experience. And I mean, we all know cricket is run by morons. So it is. उसमें तो कोई शक नहीं है. वो चाहे वो PJB हो या वो BJPCCI हो या वो दुनिया की सबसे क्या कहते हैं sought after but shit event management company हो, which is the ICC. अच्छा, एक और बात जो ICC ने बोली है कि they're not opposed to the idea of a tri-series tournament between Pakistan, India and some other team. So I believe this is to compensate Pakistan, of course, क्योंकि ये last minute चीजें हुई हैं. और उन्होंने बोल दिया कि BCCI और PCB के ऊपर अगर वो करना चाहते तो कभी भी नहीं होना. फिर तो होना ही नहीं है. तो फिर क्योंकि उन लोगों ने कभी साथ टेबल पे बैठना ही नहीं है और BCCI ने वैसे ही कह देना कि नहीं, उनने कहना है नहीं हो. तो I don't know man. और honestly like एशिया कप पहले ही होता है.
What is this tri-nation series going to achieve? अगर कोई bargaining table पे चीज लानी थी तो टेस्ट सीरीज मांगते, न्यूट्रल वेन्यू पे टेस्ट सीरीज मांगते ना, that would have been a win. That would have been an out and out win for Pakistan. क्योंकि ये तो मतलब यार, अब देखो ना, पाकिस्तान का होम टूर्नामेंट है और एक ग्रुप गेम बाहर खेलेंगे और पोटेंशियली एक नॉकआउट भी बाहर खेल सकते हैं अगर तो वहां तक पहुंचते हैं तो. फाइनल बाहर खेल सकते हैं क्योंकि नॉकआउट में तो नहीं मिलेगा इंडिया में, सेमी में नहीं मिलेगा. I would say Pakistan has a 50-50 chance of qualifying for the semis. हाँ. It's that New Zealand game. हाँ. I would back them versus Bangladesh. I don't think they can beat India. And it's that New it's Zealand the New game. Zealand. It all boils down to that. game. जो कि by the way सुना है कि पिंडी को मैच नहीं मिल रही चैंपियंस ट्रॉफी में. पिंडी हाँ पिंडी अब स्टेडियम ही कुछ नहीं हद किया है हुआ, यार. एक्सपेक्टेड था. मेरा होम टाउन. एक्सपेक्टेड. मैं पिंडी की पैदावार. एक्सपेक्टेड था. जो भी है मुझे तप चढ़ी है मतलब मुझे बहुत ज्यादा तप चढ़ी है. अभी तो दुआ करो कि बाकी स्टेडियम कंप्लीट हो जाए. ये पिक्चर अभी मुकी नहीं है. वो उन्होंने बोल दिया बाय द वे 90% कंप्लीट है लेकिन गद्दाफी स्टेडियम, लेकिन Gazaffers, the bop. देखने में लग नहीं रहा. If you smell what the bop is cooking or what's being cooked at the bop. वहां पे देखने में लग नहीं रहा था कि वो 90% है, तो मैंने कहा हो सकता है 100% वो ना हो जो हम एक्सपेक्ट करें और 90% हो गया. Who's to say वहां पे क्या सीन होता है. अच्छा, उसके अलावा एक और चीज मैंने जिक्र करना था. चलो ये तो ट्राई नेशन वाली सीरीज जो भी है ये तो मुझे साथ को लगता है होनी नहीं है. सो ये टेस्ट सीरीज बार्गेन करते हैं न्यूट्रल वेन्यू पे, वो अच्छी चीज होती है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी डाल देते हैं और जरा हाइप क्रिएट होती है. वहां पे पैसे बन सकते हैं. वहां पर बहुत क्रेजी पैसे. कुत्ता पैसा, भांडवल, रोकड़ा. पाकिस्तान इंडिया इंग्लैंड में करा दो. बस कहीं ना कहीं यार, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में चलो करा दो. इंग्लैंड में करा दो. ट्राई माइट. एनीवे तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिस्ड है. बट चलो यार, इट्स नॉट द वर्स्ट फिक्स इन द वर्ल्ड. मैं तो अभी भी कहूंगा यार, बॉयकॉट दैट गेम. डोंट गो एंड प्ले इंडिया. उसके अलावा खैर एक और अपडेट ये भी है, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2028 पाकिस्तान को मिल गया होस्टिंग राइट्स. जस्ट इन अ बिट, व्हिच इज फैंटास्टिक. वो भी इसी का पार्ट हो जाता है ना कि ये वाली गेम्स भी जो है न्यूट्रल वेन्यू वाला सीन ही होगा. मुझे पहले ये लगा नहीं था कि ऐसा होगा, मगर बाद में मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी तो वो वाला भी टूर्नामेंट इंक्लूडेड है. सो गुड फॉर पाकिस्तान दैट दे हैव बैग्ड अनदर आईसीसी इवेंट. वो अनफॉर्चुनेटली अब ये हाइब्रिड सॉल्यूशंस ही होंगे, मगर चलो मिलेगा तो सही. और पता है पाकिस्तान में वुमेन्स क्रिकेट का शौक बढ़ता जा रहा है. सो दिस माइट बी दैट वाटरशेड मोमेंट व्हेन इट कम्स टू फैंडम फॉर वुमेन्स क्रिकेट इन दिस कंट्री. मे बी आई डोंट नो. सो रिगार्डलेस ऑफ दिस हो सकता है हाइब्रिड वाली बकवास, दिस इज स्टिल ए बिग मोमेंट व्हिच शुड बी चेरिश्ड एंड सेलिब्रेटेड. एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द वुमेन्स क्रिकेट फैंस. Because they'll get to see our green queens live in the stadium playing an ICC tournament. So चलो वो तो होगा. एक तुमसे ये बात करनी थी मैंने यार कि आखिरी बात. हाँ. हमने पुराने जमाने में सेठी एरा नंबर 1 में ये MOUs वाली चीज साउथ चाहते हुए देखी. लास्ट एपिसोड में हमने ये डिस्कस किया था, भरपूर तरीके से डिस्कस किया था. सो गो वॉच दैट. और इस दफा अगर इंक ऑन पेपर इन अ प्रॉपर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ना होना तो फिर वही होना है और गंद हो जाएगा. और पाकिस्तान biggest concern over here is that the BCCI won't honor its agreement because they feel like they can do whatever the hell they want to, and they can do whatever the hell they want to. They have that kind of leverage. Yeah. So if they haven't gotten ink on paper in a proper binding contract, as Saad said, via which you could take them to court if they dishonor and not lose money this time. And not lose money this time. You could MOUs वाली चीज में तो आपने सू किया था, आपको ही पैसे ठुक गए थे, आप केस हार गए थे. So ये क्लासिक पाकिस्तान. तो मेरे हिसाब से फिर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है इफ यू जस्ट टेकन लाइक द वर्ड ऑफ द BJPCCI. और अब तो खैर जे शाह साहब is spearheading the ICC as well. So none of JCC. the JCC. None of these things favor Pakistan. But चलो यार, कोई रेजोल्यूशन तक पहुंचे. शुक्र है खत्म हुआ है. शुक्र है ये किस्सा मुका है. हम फिर से इसके बारे में होपफुली नहीं बात करेंगे. और स्केड्यूल बस रिलीज करो ताकि सारे लोग अपनी तैयारियां करें. हम भी कुछ मैं भी देखूंगा कहीं की एक्रेडिटेशन लेने की कोशिश कर सकता हूं कि नहीं कर सकता. Because I'd want to be for some or there in the stadium for some of those games, right? So what do you think? Will the BCCI honor their agreement? I don't think so. I think they've just gone with, or they've taken a punt on the fact कि यार पाकिस्तान ने नॉकआउट्स में पहुंचना ही नहीं है, तो उनको ये दे दो. That's मतलब अगर betting person हो तो बड़ी अच्छी bet लगाई है उन्होंने. लॉलीपॉप पकड़ा दो और वो तो नौबत ही नहीं आनी तो हम बच जाएंगे. अगर तो पहले से कोलंबो में ना रखा ना फाइनल, जो कि अभी भी हो सकता है, कोई पता नहीं. Maybe that's the easiest way out of this. Yeah. But if the final is in India, आप मुझसे आज लिखवा लो, quote me on this. Take a little screenshot or clip or whatever. That final will not be moved out of India. I do not see it happening. I agree. आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम मुझे हर जगह फॉलो कर दें. उसके अलावा जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाए थ्रू Patreon, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, या इजी पैसा 0319360255 इज द नंबर. हमारी बूथियां ना पसंद आई हो तो Amazon म्यूजिक और Spotify पे भी सुन सकते हैं हमें. उसके अलावा चिल मारो, सेलिब्रेट दिस विन. यस प्लीज, सड़ी हुई हालत में ये कीड़े मत निकालो, जरा सेलिब्रेट भी किया करो, खुश होया करो यार, एंजॉय करो, ये आशियां करो. We'll see you guys next time. Until then,
अल्लाह हाफिज। और रख लो जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन तुम।